गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर अब आपकी हेल्थ कैसी है सर? ठीक है, बेटर है सुबह से तो। होप सो सर आगे भी अच्छा रहे। वही मौसम बदला ना, उसके कारण लगता है। हाँ सर, इसके कारण तो सर मुझे भी हो गया था सर। हम्म। नवरात्रि से आई थिंक 2-3 दिन पहले। अच्छा जी। नहीं, शायद उसके बाद हुआ था सर। अच्छा। जी। सर एक हाँ हाँ इंटरनल एग्जाम था सर, हाँ। एआई का। अच्छा तो इंट्रोडक्शन टू एआई हम लोग का एक पेपर है। अच्छा बस थ्योरी है सर, प्रैक्टिकल अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। यस सर। तो उसमें सर बताया गया कि सर लिस्प LISP करके है एक हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज है, हाँ। यस सर। तो सर उससे सर फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर किया गया सर। हाँ, तो सर तो एआई का मतलब कंसेप्ट सर 90 सिंस 1950 से सर उन लोग के दिमाग में रहा होगा बिल्कुल 19, इंजीनियर्स। हाँ 1950s 1960s से स्टार्ट हुआ है सब चीज़ें, ठीक है। तो यस सर। जैसे वन ऑफ द, जैसे एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी है ना, ये दो नाम बहुत पॉपुलर है, ठीक है। यस सर। तो आपने सुना होगा शायद वहाँ पे। यस सर। यस हाँ सर। जी। तो अभी मैकार्थी भी का तो नाम। है ना, तो अभी यस भी सर। ट्यूरिंग टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो मशीन का सबसे बड़ा टेस्ट है एक्चुअली। जैसे हम लोग का यस सर। इंसान इंसान के लिए आईक्यू टेस्ट है, वैसे करके ट्यूरिंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसी जी। तरह से ये भी है। तो जॉन मैकार्थी और एक आदमी है, तो ये दोनों कुछ अर्लियर थिंकर्स है ना। कॉल है सर, बस उसको अटेंड कर हाँ लेते हैं। हाँ। जी। सर हाँ हाँ। कंटिन्यू। अच्छा। सर हो गया। यस सर। तो वही इन्हीं का बनाया हुआ था लिस्ट, ठीक है, जॉन मैकार्थी का ही। यस। यस सर। ठीक है, तो इसे बोला जाता है वे बैक 1958 59 ऐसे करके बनाई है ना लैंग्वेज। यस सर। तो इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है, वेरी वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो आदमी लोग को पहुंचने में यहाँ पे समय लग गया, ठीक है। जैसे अभी भी जी। बहुत सारा चीज है ना, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ठीक है। तो ये सब पे भी काम आज से तो नहीं चल रहा है, काम तो बहुत साल से चल रहा है सब पे, ठीक है। इनफैक्ट मैं हर स्टूडेंट को एक्चुअली एक बात बताता हूँ, बट सब लीस्ट बॉदर्ड होता है, ठीक है। स्टूडेंट जल्दी से मतलब बात समझता नहीं है सब। तो यस सर। जैसे एक शो है, आप देखिएगा, स्मॉल वंडर करके, ठीक है। इसका पहला यस। एपिसोड देखिएगा। ये टीवी सीरीज दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए, तो इसका यूट्यूब में आप देखिएगा पूरा एपिसोड से इसका। यस सर। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट के ऊपर में कहानी है, ठीक है। तो ये जो असल तुम में, तो उस जमाना में लड़की ने प्ले किया है रोल को, ठीक है। और ये व्हाट द फर्स्ट एपिसोड, सीजन 1 फर्स्ट एपिसोड, तो 18 नंबर एपिसोड दिखा रहा है। फर्स्ट एपिसोड ही यस सर। देखिएगा, जो कि 1990 समथिंग में बना हुआ है, ठीक है। जैसे अगर ये हम यहाँ पे जाके देखें, तो देखिए 1985 में बना हुआ है, देखिए, ठीक है। जी सर, देख रहे हैं। ये देखिए ना, तो इज एन अमेरिकन कॉमेडी साइंस फिक्शन, ठीक है, सिटकॉम यस दैट सर। एयर्ड इन द फर्स्ट, तो देखिए 1985 में, मैं तो 90 समझता था, लेकिन ये तो 85 में है, ठीक है। टू, मैंने देखा था इसको, हाँ 1989। 19, हाँ 89 लास्ट चला था ये, तो 85 से 89 तक ये है ना। मतलब इसका यस सर। पहला जो एपिसोड होगा वो 1985 में कभी लॉन्च हुआ होगा, ठीक है, आया होगा फर्स्ट टाइम, है हाँ। ना। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था 1996, इफ आई रिमेम्बर, ठीक है, जब पहली बार मेरे घर में केबल टीवी लगा था। तो तब हार्डली यस सर। 9-10 चैनल हुआ करता था, है ना। यस सर।
तो स्टार प्लस उस समय में पूरा इंग्लिश था, टोटली इंग्लिश। तो फर्स्ट टाइम उसमें कुछ सीरियसली? हाँ पूरा एकदम, जैसे स्टार वर्ल्ड कैसे आज के जमाने में, यस तो यस वैसे स्टार प्लस हुआ करता था एक जमाना में, है ना। तो आप कभी यस सर्च सर। करके भी देख सकते हैं कब से हिंदी दिखाना चालू हुआ उसमें स्टार प्लस में, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आई मिल जाना थिंक चाहिए। सर 90s, लेट 90s में सर आया हाँ, होगा। तो वो मैंने पूरा ट्रांजिशन देखा हुआ, इट वाज 96 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। तो ईयर यस। 1996 में 2-2 घंटा का उसमें आता था, मतलब 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, ऐसे करके लोग चेंज किया इसको, है ना। हम्म इसमें बदला, हिंदी में बदला। तो हिंदी में भी क्या करते थे, लोग के पास तो प्रोग्राम था नहीं हिंदी का, तो ये लोग ये हम्म। इंग्लिश वाला कुछ कुछ प्रोग्राम को हिंदी में डब करके दिखाता था, तो उसी में मैंने ये तब देखा हुआ था, ठीक है, ये प्रोग्राम भी। उस समय नेशनल चैनल तो सर पूरा तरह से डोमिनेट करके रखता हाँ, था। तो उस समय ज्यादातर तो वही चलता था, और मुश्किल से यस जैसे सर। सोनी था तब, जो सिर्फ सोनी और कुछ सोनी। नहीं था। हाँ यस सर, सोनी पे सर उस समय हाँ सर सीआईडी से स्टार्ट हुआ था, जो अब तक हाँ, सर चला था, कुछ एग्जैक्टली। साल पहले तक। तो डोमिनेट तो सर वो वहाँ पे कर गया। और भी मैं तो ऐसे सब प्रोग्राम का नाम जानता हूँ जो सीआईडी से पुराना है, असल में उसमें भी है ना, ठीक है। तो यस सर। खैर, तो सोनी था, जी टीवी आ चुका था तब तक, ठीक है। और कंप्यूटर्स मैंने पहला बस जी टीवी में देखा था, एक सुबह सुबह प्रोग्राम आता था, बिट बाय बिट ऐसे करके कुछ आता था, 1 घंटा दिखाता था, उसी में डॉस का कमांड्स फर्स्ट वगैरह टाइम सिखाता था। फर्स्ट हाँ, टाइम सर हम शक्तिमान देखे थे, उसमें से कंप्यूटर देखे थे सर। अच्छा अच्छा। यस सर। तो खैर, हम लोग तो पहले देखे थे, लेकिन सीखना मैंने वहीं से स्टार्ट किया, इंटरेस्ट भी वहीं से लगा हमको। जी टीवी में देखते थे तो सुबह सुबह में प्रोग्राम में दिखाता था, 1 घंटा सिखाता था डॉस वगैरह, तो इतना समझ में नहीं आता था, क्योंकि कंप्यूटर होना चाहिए, उसके तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बाद में जब यस स्कूल सर। में किया तो समझ में आया, ठीक है। तो इसमें जब फर्स्ट वो देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे भी है द शो क्रॉनिकल्स, ठीक है, द फैमिली ऑफ अ रोबोटिक इंजीनियर, ठीक है। तो ये इसका नाम टेड लॉसन होता है, मुझे नाम भी एकदम ठीक से पता है, ये आदमी का नाम, ठीक है। और ये जो है, ये रोबोट का रोल प्ले किया, विकी नाम रहता है इसका, ठीक है। तो विकी इज एन यस सर। एब्रिविएशन एक्चुअली, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रहता है, ठीक है। तो आप कहीं पे ढूंढ भी सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ विकी, जैसे जार्विस जो है आयरन मैन का, यस सर। जो आयरन मैन का वो है, तो उसका भी एक शॉर्ट वो मतलब फुल फॉर्म है उसका, ये देखिए ना। स्टोनी। हाँ स्टोनी का कैरेक्टर का सर। हाँ, तो उसका भी कोई ना कोई फुल फॉर्म है, वो जार्विस का भी, है ना, ठीक है। सिमिलरली VICKY विकी, ये VICKI था शायद, ठीक है, FULL फुल फॉर्म। तो वो फर्स्ट वाला आप देखिएगा ना, उसी में इसका वो दिखाया रहता है, वो मतलब फुल फॉर्म वगैरह दिखाया रहता है, ये देखिए यहाँ पे ना, विक्टोरिया लॉसन ऐसे कुछ करके, ये देखिए, वॉइस इनपुट चाइल्ड आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिकेंट ऐसे करके दिखाया गया, ठीक है, ये नाम, ये फुल फॉर्म था उसका, है ना। बाद में उसको VICKI कर दिया है, लेकिन असल में वो VICI करके था शुरू में, है ना। वॉज निक नेम्ड, है ना, विकी, बाद में निक नेम कर दिया गया, ठीक है। तो ये, तो देखिए, तो अभी उस जमाना में 1985 में इनके पास में कॉन्सेप्ट था कि हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना सकते, तो अभी तक भी 100% सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। सबसे बड़ा नो इसका सर। एग्जांपल सोफिया ही है अभी तक, है ना, ठीक है। उससे बड़ा हमारे यस पास सर। अभी कुछ भी नहीं है। तो बट इवन सोफिया इज नॉट एज क्लोज टू जो दिखाया है वहां पे, ठीक है, उसमें जो, क्योंकि यस उसमें सर। तो बच्चा से रोल प्ले कराया है ना। बट यस सर। उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया, जो डिटेलिंग आपको मिलेगा ना छोटा सा, जैसे कि क्या होता है कि एक सीन पहले ही एपिसोड में होगा, पहले 1-2 एपिसोड में, कि जो विकी जो रोबोट रहता है, लड़की जो रहती है, वो फर्स्ट टाइम किचन में जाती है वो लोग का, ठीक है। फिर उसका जो ये टेड की वो जो ये रहती है, वाइफ रहती है, वो उसको इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है, कि बोलती है कि इसको लेके रख दो कहीं पे, बोलती है, ठीक है, या छोड़ दो बोलती है। तो छोड़ दो तो मतलब वो पटक देती है, गिरा देती है चीज को, है ना। तो टेड उसको समझाता है कि नहीं, ये रोबोट है, कोई इंसान का बच्चा नहीं जो सीख लेगा ऐसे ही, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एकदम प्रेसाइज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कि आप इतना रखो, ऐसे करो, वो सब देना पड़ेगा। और ये लोग कोशिश कर रहा था कि वो खुद से सीखता है कि नहीं सीखता है, उसका जो आंख में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, या कान में वो बस वो माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो उससे वो समझता है कि नहीं समझता है चीजें, ठीक है, इतना सुंदर तरीका दैट से। इज। तो यस सर। कोशिश कीजिए फर्स्ट एपिसोड देखने का इसका, सिर्फ है ना, इससे समझ में आ जाएगा। तो मतलब उस वहां पे लोग 1985 में भी दे वर सो क्यूरियस अबाउट दिस, और उनके पास में एक शो था, ठीक है, जिसमें आप ये सब चीज देख सकते थे, ठीक है। तब तो आप सोच के देखिए कितना पुराना चीज ये होगा, है ना, ये सब AI वगैरह, क्योंकि बिफोर रोबोटिक्स यू हैव AI, ठीक है ना। तो वही है, दिस आर वेरी ओल्ड थिंग्स एक्चुअली। तो अभी भी बोला जाता है, जैसे आप सर्च करके देखिएगा कि टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप AI सीख सकते हैं, तो हालांकि पाइथन का नाम ज्यादा आता है, बट दो और लैंग्वेज का यस नाम सर। आता है, लिस्प और प्रोलॉग का, ठीक है। इवन सर एक मेरा फ्रेंड, एक क्लासमेट है सर हाँ, बेंगलोर का। अच्छा। सर वो इस सब के बारे में बहुत क्यूरियस, मतलब बहुत, हम्म, मतलब सर ये पैशनेबल है। अच्छा तो सर उसने सर ये सब मतलब आर लैंग्वेज और पाइथन पे बस मतलब सर काम कर रहे हैं। अच्छा।
तो वो बोलता है सर इवन इन सी वी कैन डू फॉर एआई एंड मशीन लर्निंग ये सब चीजें। ऑलमोस्ट एवरीवेयर, देखिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। ये अवेलेबल है सब चीज। जैसे जावा में भी आप देखिएगा, देखिए कोई भी लैंग्वेज को बेटर क्या बनाता है पता है? उसका लाइब्रेरी बनाता है। यस सर। एनी लैंग्वेज, ठीक है, उसको लाइब्रेरी बेटर बनाता है। अब डिपेंड करता है, जैसे देखिए एक दिन हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीआई को, ठीक है। तो ठीक है। सीजीआई वर्चुअली किसी भी लैंग्वेज से पॉसिबल है। आप सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, किसी भी लैंग्वेज से। बट जब पीएचपी को बनाया गया तो पीएचपी को स्पेसिफिकली इसके लिए टारगेट करके बनाया गया, ठीक है। तो इसलिए अभी ये फेवरेट सीजीआई बना हुआ है, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सीजीआई के रूप में पीएचपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप चाहने से सी में भी लिख सकते हैं, सी प्लस में लिख सकते हैं, जावा में भी लाइब्रेरी है जिससे लिखा जा सकता है। बट दोज आर कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉम्प्लिकेटेड, उतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने सबसे बड़ा प्रोग्राम, ठीक है, अपने लाइफ में सी का कितना बड़ा प्रोग्राम देखा है? कितना लाइंस का देखा है? सर मतलब लगभग 250 लाइन्स का सर। 250 लाइंस का है ना। तो लेट मी शो यू अ प्रोग्राम जो कि 2.5 लाख लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। यस मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जो 2.5 लाख लाइन का प्रोग्राम है ना, ठीक है। सर। तो इट्स स्टोर्ड हियर इन माय विंडोज वाला डायरेक्टरी में होगा। सिक्वल लाइट फोल्डर होगा यहाँ पे, देखिए। सॉरी, इसमें नहीं है, मेरा डाउनलोड्स में होगा वो। डाउनलोड्स एक्सेसिबल है यहाँ से, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, मेरा। उसके बाद में डाउनलोड्स, आई होप इट इज एक्सेसिबल, हाँ एक्सेसिबल है। तो अच्छा। सिक्वल लाइट नहीं, यहाँ से मिसिंग है, रुकिए। बैकअप, सपोर्ट 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 सपोर्ट, सिक्वल लाइट, अमालगमेशन। देखिए इस फोल्डर मेरे पास में डॉट सी और डॉट एच का फाइल है ना, ठीक है। सो आई एम हैविंग अ फाइल, ठीक है, जो 8 MB का है। देखिए एक सी का फाइल 8 MB का, वो भी सोर्स है, ठीक है। इसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड लेट मी ओपन इट विथ, उसी से टेक्स्ट एडिटर से ओपन करता हूँ मैं। तो देखिए दिस इज द फाइल, दिस इज द फाइल। और इसमें आप टोटल अगर लास्ट में जाइएगा ना, यस सर। अगर आप एंड तक पहुंचिएगा तो देखिए, ठीक है, अभी भी जा रहा है, अभी भी खुल रहा है फाइल ये, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी ये 1 लाख के ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। यस 1 लाख सर। यस दो सर। हजार के ऊपर जा चुका है। देखिए अभी ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। तो हाँ, लगभग हम एंड में आ गए, देखिए ये है एंड, ठीक है। तो देखिए फिगर देखिए कितना है, एंड ऑफ यस सिक्वल 3C जो दिया हुआ है, इट्स 2,30,517 लाइन्स है ना, ठीक है। तो प्रॉब्ली दिस इज द बिगेस्ट फाइल दैट आई हैव सीन इन सी। यस। और आपको मालूम है ये प्रोग्राम पूरा डीबीएमएस है, पूरा आरडीबीएमएस है। सर अभी आप बता रहे हैं। ये प्रोग्राम एक पूरा आरडीबीएमएस है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। इट्स मतलब जो काम आप माई सिक्वल से करते हैं लगभग लगभग, वो सब काम आप यहाँ पे जितना आपने सीखा हुआ है उतना काम इससे कर सकते हैं आप। यस सर। मतलब सोचिए तो, मतलब ये तो मतलब एक अजीब सा, जब मुझे भी मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं, मैंने खुद से एनालाइज किया इस चीज को, ठीक है। बिकॉज आई वाज ट्राइंग दिस इन सी आल्सो। मैंने आज एक डॉट नेट में भी इसका प्रोग्राम मैंने करके कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया है, ठीक है। सुबह आप आए थे ना, तो वही मैं दिखा रहा था एक्चुअली, इसी को दिखा रहा था, यस सर। ठीक है। तो यस सर। आप सर इसके बारे में सब है कुछ ना, डिस्कस इसके कर बारे रहे में कुछ बोल भी रहा था तो उस समय में, तो ये थे। दिखा रहा था मैं वो लोग को भी, ठीक है। वो लोग वीबी कर रहे थे, वीबी में मैं इसको कनेक्ट करके दिखा रहा था, ठीक है। तो इट्स हार्ड टू इमेजिन एक्चुअली। देखिए सी को यूज करके इतना बड़ा काम किया गया है। दे हैव डेवलप्ड एन एंटायर आरडीबीएमएस बाय राइटिंग 2,30,000, ठीक है, 517 लाइंस ऑफ कोड लिख के ये लोग ने एक पूरा आरडीबीएमएस डेवलप कर लिया, ठीक है ना। तो ये किसका कोड है? ये इस सॉफ्टवेयर का कोड है एक्चुअली में। तो इसका कोड है, ठीक है। अब एक आदमी ने नहीं बनाया होगा, बहुत आदमी ने मिलकर बनाया होगा मे बी, ठीक है। बट इट स्टार्टेड विद समथिंग वेरी सिंपल, ठीक है, स्टार्टेड विद समथिंग वेरी सिंपल, और आज कहाँ से कहाँ पता नहीं पहुंच गया। ये देखिए ना, सिक्वल लाइट है ना, ठीक है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सिक्वल लाइट इज ए सी लैंग्वेज लाइब्रेरी that implements a small, fast, self-contained, high reliability, full-featured SQL database engine, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये उतना काम नहीं करता जितना माई सिक्वल करेगा। माई सिक्वल को ज्यादा ही। और एक जगह दिया हुआ है गेटिंग स्टार्टेड में, आप जाके देखिएगा, या व्हेन टू यूज सिक्वल लाइट, आप कब यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ऑरेकल के साथ कंपेयर किया है, तो बोला कि ये ऑरेकल का रिप्लेसमेंट नहीं है। ऑरेकल एक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट तो जरूर नहीं है ये। तो आप यस सर। देखिएगा
कि ये इज नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल टू क्लाइंट सर्वर, है ना, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर है नहीं, ठीक है। ये आपका माई सीक्वल की तरह नहीं चलता है, आपका ओरेकल के, आजकल देखिए ओरेकल से पहले माई सीक्वल का नाम आ रहा है ज्यादातर, है, ठीक है, फिर पोस्टग्रे यस सर। सीक्वल, है ना। तो ये सब डेटाबेस की तरह नहीं है, सीक्वल सर्वर की तरह नहीं है, ठीक है। तो सीक्वल लाइट इज ट्राइंग टू सॉल्व अ डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे जो लोग, ठीक है, एक अपना जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें एक फाइल जो यूज करते थे ना, उस फाइल को रिप्लेस करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो उसके लिए ये है एक, अगर लोकल डेटाबेस टाइप से कुछ चाहते हैं उसके लिए ये, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सी में जब हम फाइल्स बनाते हैं तो एफ ओपन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वही बोल यस रहा है सर। कि इसको आप कभी भी उसके साथ कम्पीट मत कीजिए, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस के साथ कम्पीट मत कीजिए। सिक्वलाइट कम्पीट्स विद एफ ओपन, जो सी का एफ ओपन जो फंक्शन है उसके साथ ये कम्पीट करता है, और आपका लाइफ बहुत आसान बना देता है, काम बहुत सिंपल कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ओके सिक्वल सर। भाषा का प्रयोग करते हैं और फॉर्मेट पहले से बना हुआ है इस फाइल का, ठीक है। तो आप कुछ कमांड्स यूज करके आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उस फाइल को आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट यस। एडवांटेज ऑफ दिस, है ना, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, तो इससे कुछ नया एंगल्स भी खुल गया पढ़ाने के लिए। जब सी पढ़ाते हैं हम लोग तो कुछ कुछ नया नया एंगल्स भी अब धीरे धीरे खुलते जा रहा है ना, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। यस। एंड दिस इज प्रॉब्लली द फर्स्ट टाइम जो मैंने स्टूडेंट को इसके साथ कनेक्टिविटी दिखाया, विद इन हाफ एन आवर हमने समझा इसको कैसे करके काम करना है इसके साथ में, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स को बताया गया, है ना। स्टूडेंट्स ने भी कुछ हद तक ट्राई किया, बट अब उनका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से फर्क है, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए कंप्लीट अल्टीमेटली। तो बट यस सर। फाइनली मैंने कंप्लीट करके उनको दिखा दिया, है ना, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था ना, वो लोग डेवलपर लेवल पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इंटरेस्ट था तो मैंने भी लगाया वो लोग को, ठीक है। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से हमने सिक्वलाइट चुना, कि डेटाबेस शुड बी सिक्वलाइट फॉर अस राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो वो चुना हमने, और उसके बाद में इस पे काम करना चालू किया। तो देखिए ये जो पूरा साइट जिसके बारे में बात करता है, इट्स नथिंग बट अ सिंगल फाइल, वो जो डॉट सी का फाइल आपको दिख रहा है उसी के बारे में सारा साइट लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सी इज नॉट अ सिंपल थिंग एक्चुअली, ठीक है, सी में भी बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उससे, है ना, ठीक है। तो ये देख के तो मेरा इंस्पिरेशन और बढ़ गया, ठीक है, कि मतलब सी और अच्छा से स्टूडेंट को सिखाना चाहिए, यस। कि क्या पता और नया नया एंगल्स आप लोग निकाल लेंगे, क्या मालूम, है ना, ठीक है। हु न्यू की इवन सिक्वलाइट सर, पॉपुलर भी होगा, हाँ। हाँ जैसे इवन सर आज के मतलब डेट में सर बहुत लोग बोलते हैं सी बस मतलब स्टार्टिंग मतलब जो हाँ स्टार्टर्स होते हैं ना हाँ हाँ उनके लिए मतलब बैचलर लेवल के लिए। हाँ। तो आप समझ जाइए, ठीक है, वो लोगों को कितना मालूम है बोल के वो समझ जाइए ना, ठीक है। अगर यस सर। मतलब वो लोग अगर ऐसा बात कर रहे हैं तब तो कितना पता आप समझ जाइए, क्योंकि यस अब सर। मैं तो बात कर रहा हूँ विद प्रूफ, है ना, मेरे पास तो इतना सारा प्रूफ है। और और आप, सर मुझे तो हाँ, सर दोबारा इंटरेस्ट आया था सर मेरे क्लासमेट के कारण, जब वो अच्छा, बताया ना कि हाँ हम्म, इवन कोई भी मतलब सी के साथ हम एआई और मशीन हाँ लर्निंग हाँ हाँ, डीप लर्निंग मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तब से सर मुझे सर सी में से में इंटरेस्ट आने लगा था। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे सी प्रोग्रामर है, ठीक है, और आप बहुत दिन यस। से देख रहे हैं कि सी में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। यस तो सर। आप क्या करते हैं, आप उसमें कुछ जोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं कि डेनिस रिची तो अक्टूबर 2011 में गुजर गए, ठीक है, डाइड इन हम्म। अक्टूबर 2011, है ना। उसके बाद से थोड़े ना यस सर। उन्होंने सी में कुछ काम किया है। तो उसके बाद भी तो सी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि सी नहीं बढ़ रहा है, नए नए चीजें उसमें भी ऐड हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज ऑफिशियल है, बहुत सारी चीज अनऑफिशियल भी है, ठीक है। तो जैसे अभी उस दिन मैं आपको दिखा रहा था वो वाला अपना विंडोज एक्सपी वाला कंप्यूटर दिखा रहा था, है ना। यस वहाँ सर। हमने बात किया था बीजीआई लाइब्रेरी के बारे में बात किया था, ठीक है। देन वी हैड टॉक अबाउट ओपन जीएल, ठीक है। अभी ओपन जीएल कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नहीं है, ये स्पेशली ये डेवलप हुआ था फॉर गेम्स, ठीक है। बहुत सारे यस गेम्स सर। में आप देखिएगा इसका जरूरत पड़ता है ओपन जीएल का, बिना ओपन जीएल का नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मैंने एक बहुत पहले गेम खेला था क्विक 3 अरीना, है ना। तो इसमें ओपन जीएल एकदम चाहिए ही चाहिए था, बिना ओपन जीएल के चलता नहीं था। मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब सी में ही लिखा गया है गेम, और उसके बाद में उसमें क्या यूज कर रहा था, ओपन जीएल यूज किया जा रहा था उसके अंदर, है ना। सिमिलरली एक माइक्रोसॉफ्ट का भी एक ड्राइवर आता है, इसको डायरेक्ट एक्स बोला जाता है, ठीक है। ये भी गेम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, मतलब दिस आर ग्राफिक्स लाइब्रेरी एक्चुअली, है ना, ठीक है। अलग अलग यस सर। कंपनी की तरफ से ग्राफिक्स लाइब्रेरी है। उसी तरह से एक आता है एसडीएल करके भी, तो दीज आर ऑल ग्राफिक्स लाइब्रेरी। तो एक पेपर होता है नॉर्मली एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है जिसको ग्राफिक्स इन सी बोलते हैं, कोई कोई या कोई कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स बोल के पढ़ा दिया जाता है, तो वहां पे जनरली बुक्स में इस लाइब्रेरी का जिक्र रहता है, बीजीआई का, बोल्ड एंड ग्राफिक्स यस इंटरफेस का, है ना, जिक्र रहता है इसका। तो सर। बट अब मान लीजिए जैसे मैं उस दिन भी बोल रहा था कि अब हमारा कंप्यूटर इसको नेटिवली सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम कैसे करके बनाएंगे। ये तो डॉस बॉक्स के अंदर चल रहा है, डॉस बॉक्स के अंदर में हो सकता है कि हमको वो आउटपुट ना मिल पाए, हालांकि मैं कोशिश करूंगा, मैं बोल रहा हूँ पूरा कोशिश करूंगा कि अगर आउटपुट निकल जाए तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, ठीक है, बिकॉज हर कोई तो मेरी तरह एक्सपी का कंप्यूटर नहीं बनाएगा ना, ठीक है। और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देने से क्या फायदा है। तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू समथिंग। तो उसके लिए
मैं सोच रहा हूँ कि चलो डॉस बॉक्स में भी इसको ट्राई करके देखिए और कोशिश करें कि काम कराया जाए वहाँ पे भी, है ना, काम करके तो बहुत ही अच्छा होगा। बट यस अदरवाइज भी सर। तो हमारे पास में कुछ ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए ना, तो जैसे ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टाइप से बना हुआ है जो कि जीसीसी के साथ काम करता है फॉर ग्राफिक्स, है ना, ठीक है। यस तो सर। जीसीसी एंड प्लस दिस वन, ये इससे ग्राफिक्स बन जाता है। तो जो एल्गोरिथम्स जो मेंशन्ड है, ठीक है, बुक्स में, ठीक है, उस एल्गोरिथम्स को हम यहाँ पे तो ट्राई कर सकते हैं ना, जैसे हम लोग टर्बो सी प्लस और जीसी दोनों में ट्राई करते हैं। तो वैसे करके ठीक है, यस। हम बीजीआई वाला में ट्राई करेंगे विद टर्बो सी प्लस प्लस, है ना, क्योंकि ये तो वही काम करेगा, टर्बो सी में काम करेगा। लेकिन अगर हमको नया वाला में ट्राई कराना है तो हमको तो एस डी एल आना चाहिए या ओपन जी एल आना चाहिए, ठीक है। ओपन जी एल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एस डी एल से, ठीक है। तो अगर एस डी यस सर। एल भी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम एटलीस्ट वो जो पेपर है वो सबके साथ में जस्टिफाई कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को सही ढंग से बता सकते हैं कि वाई दोज पेपर आर देयर, उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है कि वो डिपेंड करता है प्रोग्रामर। जैसे आप पढ़िएगा कहीं पे, आप देखिएगा कि पाइथन एक बहुत पुराना लैंग्वेज है, वो भी अर्ली 1990s में निकल गया था जावा यस के सर। लगभग में, है अंडर ना। 90s के। बट वो भी जावा के पॉपुलर, आगे या पीछे में था ऐसा। हाँ। तो लेकिन जावा इतना पॉपुलर हो गया, ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज एक तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज था, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो जावा से स्लो है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जावा यस। में कंपाइल भी होता है, इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसके साथ में लाइब्रेरीज इतना अच्छा जुड़ने लगा, या इसको एक ऐसा प्लेस मिल गया, ठीक है, कि अब देखिए अब ये एक तरह से जावा को भी पीछे छोड़ रहा है, ठीक है, जावा से बेटर हो रहा है। तो वही बात है कि यस सर। कौन डेवलपर कब किसके साथ लग जाएगा मालूम नहीं है, ठीक है, कब किसके साथ हम्म। कौन लग जाएगा, ठीक है, और किसको कहाँ खींच के लेके चला जाएगा। तो सेम अपॉर्चुनिटी इवन यू आर हैविंग ना, आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए सी पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है, या सी प्लस के ऊपर किसी का नो सर। कॉपीराइट नहीं है। आप चाहने से उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या उसको टारगेट करके कोई नया लाइब्रेरी बना सकते हैं। जैसे पाइथन नेवर हैड अ वेब डेवलपमेंट लाइब्रेरी, ठीक है, बाद में किसी ने जेंगो डाल दिया है इसके अंदर, है, ठीक है। तो जेंगो डालने के बाद क्या हुआ, अब ये वेब डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से वो जो क्या बोलते हैं मशीन लर्निंग के लिए है ना, ठीक है, क्या क्या है, नमपाई है, पता नहीं क्या क्या लाइब्रेरीज है, ठीक है, जो इसको ऐड कर दिया गया पाइथन के साथ में। एंड आफ्टर दैट पाइथन इज बिकम सो पॉपुलर एक्चुअली, है ना, ठीक है। अगर वो लाइब्रेरीज नहीं रहता था इसके साथ में तो पाइथन इज नथिंग, वो तो एक सिंपल सा लैंग्वेज है ना, ठीक है। तो बट वो यस। लाइब्रेरी को ऐड कर करके इसका कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया गया, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। तो ये चीज है। ऑलराइट सर। तो इसी तरह से दिमाग लगाइए, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ क्लिक कर गया बस हो गया, काफी है, ठीक है। अब जैसे आज एक स्टूडेंट आया था, तो उसने मुझे एक कंपनी का नाम बताया वी टेक करके, ठीक है, उसका कोई अंकल है जो इसमें काम करता है वी टेक में, है ना। तो उसमें मैंने देखा ओपनिंग्स दिखा रहा था कुछ, तो मैंने एक दो स्टूडेंट जो रेडी है मतलब जॉब के लिए, उनको तो मैंने बता दिया है। तो चले आपको भी शेयर कर देता हूँ। ये हैदराबाद में एक कंपनी है, ठीक है, वी टेक करके है एक कंपनी, वी टेक सिस्टम्स एशिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना, ये है। ओके सर। तो रेपुटेशन वगैरह तो ठीक ठाक लग रहा है, और वहाँ पे डायरेक्टली मतलब, और वो आदमी बोल रहा था कि वहाँ पे जावा का डेवलपर का जरूरत है, ठीक है, उस जगह में, है ना। तो मैंने देखा यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह मेंशन किया है। तो इसको एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, इसको जावा डेवलपर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके ना और भी कंपनीज होगा, उसका आप क्या कर सकते हैं कि ये करियर्स वाला सेक्शन है उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहता है, तो कभी कभी वॉक इन इंटरव्यू मिल जाता है, ठीक है, तो वैसे भी रहता है। तो जैसे ये देखिए, ये सब दिया हुआ है ना कि यस सर। फुल स्टैक डेवलपर के लिए है, ठीक है, जिसके लिए स्किल्स बोला हुआ है कि क्या क्या चाहिए, बोल के आपको कोर जावा चाहिए, हाइबरनेट, स्प्रिंग, रेस्टफुल, ये सब चीज चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस यस। लेकिन मांग रहा है 4 से 8 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फ्रेशर्स के लिए सर यहाँ पे सर है ही नहीं। हाँ, डायरेक्टली तो कम ही रहता है फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। बट देखिए ये सब भी तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से लाया जा सकता है ना काम करके, ठीक है, कहीं ना कहीं से यस सब लाया सर। जा सकता है काम करके, ठीक है। यस सर। तो तो अगेन ये भी देखने वाला बात है, ठीक है, ये भी देखने वाला बात है कि देखिए ये सब कंपनी मांग रहा है आपसे 4 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यस सर। कहीं ना कहीं तो जुड़िए ना, तो ओनली फॉर एक्सपीरियंस नॉट फॉर मनी, ठीक है, जुड़िए, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस तो लेने की कोशिश कीजिए ना। यस तो सर। जावा डेवलपर्स, ठीक है, क्वालिटी एनालिस्ट का भी जरूरत है, जिसमें देखिए क्वालिटी एनालिस्ट को भी क्या चाहिए, कम से कम कोर जावा का नॉलेज चाहिए, और उसके बाद में ये सब क्वालिटी सेलेनियम ऑडिट का बेस सॉफ्टवेयर होता है सब, है ना, सेलेनियम और टेस्ट एनजी, है ना। ये सर टेस्टिंग वगैरह के लिए। हाँ, टेस्टिंग वगैरह के लिए। फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन, मतलब स्पेशली क्लाउड वाला है ना, ठीक है, पार्ट है ना। तो उसमें देखिए आपको, AWS क्लाउड हाँ, अमेजोन का क्लाउड पे चाहिए एक्सपीरियंस इसमें। और ज्यादा एक्सपीरियंस मांग रहा है 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस, है ना, इस तरह से। तो ऐसे करके और भी आता है, तो लेकिन ज्यादातर ये सब चीज एक्सपीरियंस के लिए रहता है, ठीक है। अब ये लिखा है 4 साल से 6 साल, तो मायने नहीं करता है, 2 साल में भी ले लेता है, कभी 1 साल का भी एक्सपीरियंस ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो यू कैन लुक एट, है ना, वैसे वैसे करके देख सकते हैं। तो उसका एक अंकल है, एक स्टूडेंट ही है, तो वो अभी आके यहीं पे वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहा है, तो बता रहा था कि ऐसे से है।
तो जैसे वो लड़का भी कम्प्लीटली मतलब वो था कि नहीं इस फील्ड में कुछ नहीं हो सकता, बट अभी जैसे अंकल को देख रहा है तो कुछ मतलब अच्छा खासा सुविधा वहां से मिला हुआ है, कभी भी काम करता है, कभी भी मर्जी होता है काम नहीं करता है, तो इस तरह से काफी बेनिफिट्स मिला हुआ है। तो इसलिए उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं अगर हमको थोड़ा सा नॉलेज हो गया, तो अंकल बोलता है पढ़ो तब तो हो गए सब चीजें, ठीक है, बिना पढ़ के थोड़ी ना हो गए सब चीजें, है ना। तो वही आज आया था मिलने के लिए कि मतलब ये क्या शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और ये सब कंपनीज का देखिए, ज्यादातर जो कंपनीज हैदराबाद बैंगलोर से मिलेगा, दे आर हैविंग बिजनेस सॉफ्टवेयर एक्चुअली, जैसे यहाँ पे देखिए ना, V3 फॉर इंश्योरेंस, V3 फॉर रिटायरमेंट, V3 फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। ये 3 अलग अलग पैकेजेस है, 3 सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट के लिए इनका। तो ये तो इंश्योरेंस वाला लोग के लिए होगा, ठीक है ना। ये रिटायरमेंट मतलब वो सब चीजें क्या बोलते हैं, जो पेंशन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हो गया, वो सबको मॉनिटर करने के लिए होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि अगर आपके पास पैसा है उसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप डाल रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो मेनली फॉर बिजनेसेस, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, है ना, इनका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ये इनका एक्चुअल एनवायरनमेंट होगा, एक्चुअल जो ये रूम्स वगैरह होगा वो दिखा रहा होगा यहाँ पे, हो सकता है, ठीक है ना। तो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, सही है। चलिए, एंड देन यू हैड अ क्वेश्चन ऑन क्या था, स्ट्रिंग बफर, यस सर। है ना, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो देखिए दोनों में फर्क है, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का सबसे पहले, ठीक है। तो म्यूटेबल का मतलब होता है, देखिए इसको समझने के लिए एक बार एक्सेल में भी जाते हैं हम लोग। तो हालांकि देखिए अब पॉइंटर नहीं होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब चीज सी शार्प और जावा सब में समझाने में, है ना। अगर जैसे सी होता था तो ज्यादा आसानी से समझ में आता था, ठीक है। जैसे देखिए अभी मैं जो समझाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंपाइलर्स का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, है ना, ठीक है। सी मोस्ट कंपाइलर, ठीक है, क्या करता है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। देखिए तो ये हमारा मेमोरी हो गया, जो सामने दिख रहा है अभी हमारा मेमोरी है, ठीक है। एवरी कंपाइलर हैज गॉट अ सिंबल टेबल, जो कि मेमोरी में ही रिसाइड करता है, कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर ही रहता है, एक सिंबल टेबल होता है, ठीक है, जिसका एड्रेस फिक्स रहता है पहले से, उसको पता है कि मतलब किस ब्लॉक से उसको लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा पहला ब्लॉक जो प्रोग्राम को मिलता है, वहां जाके वो क्या करेगा, सिंबल टेबल अपना डाल देगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिंबल्स का नाम होगा, सिंबल्स में भी वेरिएबल्स में भी एरेज में भी पॉइंटर्स में भी एनीथिंग, ठीक है, जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यस सर। आइडेंटिफायर्स, है ना, तो सिंबल्स। उसके बाद में उसका रिक्वायरमेंट कितना है स्पेस का, ठीक है, स्पेस रिक्वायरमेंट वो डालेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज हम लिख देते हैं बाइट या बिट जो भी है, ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं बाइट्स कितना चाहिए। और उसके बाद में देखिए, अब जो मेमोरी होगा वो तो पहले से ही मतलब वो है ना मैप्ड है, मतलब पहले से वो डिवाइडेड है कि कुछ बाइट्स में या बिट्स में पहले से डिवाइडेड है, और हर एक को एक लोकेशन दिया जा चुका है, ठीक है, सीरियली एक लोकेशन दिया जा चुका है। जैसे मान लीजिए ये सब 8-8 बिट का है, मतलब 1-1 बाइट का सब है, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्टार्टिंग बाइट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, SB में लिख देता हूँ स्टार्टिंग बाइट, है ना। तो ऐसे करके एक टेबल मेंटेन करता, हो सकता है कि इसमें और भी फील्ड्स हो सकता है, बट अभी सिंपल समझाने के लिए इतना ही, है ना। अब एक प्रोग्राम हमने बनाया, मान लीजिए किसी भी लैंग्वेज में, मे बी इन सी, हमने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया जो अलग अलग टाइप का है, ठीक है, एक कैरेक्टर A, एक इंटीजर B, और एक फ्लोट C, है ना, इस तरह से। तो सी अगर आप मॉडर्न एरा में है, ठीक है, अगर आप मॉडर्न कंपाइलर्स यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल, इट इज 1 बाइट, 1 बाइट है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं से हम स्टोरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, A11 से, तो रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीरियली होगा, ठीक है। जहाँ उसको जगह मिलेगा वहां पे क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, तो पहले तो सिंबल्स का नाम लिख देते हैं हम लोग, ABC, दीज आर द 3 सिंबल्स, ठीक है। और अब आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स को कितना कितना डेटा का रिक्वायरमेंट, कितना कितना बाइट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो A विच इज कैरेक्टर, इट विल यूज 1 बाइट, ठीक है। यस सर। बी मॉडर्न कंपाइलर यूज करे तो इट विल यूज 4 बाइट्स, क्योंकि यस सर। इंटीजर मॉडर्न कंपाइलर 32 बिट यूज करता है ना। बट अगर टर्बो C 4 प्लस प्लस बाइट्स। जैसा कंपाइलर यूज करे तो इट विल यूज 16 बिट, तो वहां पे 2 बाइट का होता है, ठीक है। और फ्लोट तो दोनों ही जगह क्या करता है, 4 बाइट यूज करता है, ठीक है, चाहे वो पुराना हो या यस नया हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, स्टार्टिंग लोकेशन मैप नया। कर देना है यहाँ पे। तो से फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट हो रहा है A11 से, ये रैंडमली कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये स्टार्ट हो रहा है B11 से, मैं अभी एक ही जगह लिख दे रहा हूँ कि ज्यादा अच्छा यस। रहेगा, ये स्टार्ट हो रहा है C11 से, ऐसे करके एलोकेट कर दिया गया जगह, है ना। एंड आई यूज सम कलर्स टू डिनोट द लोकेशंस, ठीक है। तो यस सर। इसको ये कलर डाल दिया मैंने, ऐसे करके कुछ लाइट कलर्स में डाल देता हूँ, तो इसको ये कलर डाल दिया, और इसको मैंने क्या किया, ये ग्रीन वाला में एक कलर डाल दिया, ऐसे करके, ठीक है, ये 3 लोकेशन।
तो अब A11 कहाँ है? A11 इज हियर, ठीक है, दिस इज A11। तो देखिए कितना, 1 बाइट, तो दिस इज एनफ, ठीक है, फॉर द फर्स्ट वन। तो यहीं से क्या करता हूँ मैं, फॉर्म में पेंटर लेके इसको पेंट कर देता हूँ, सॉरी उल्टा हो गया, ऊपर रख देता हूँ, चलिए ठीक है, दिस इज A11 है ना। मतलब ये लोकेशन किसके लिए रिजर्व्ड हो गया, ये रिजर्व्ड हो गया इसके लिए, ठीक है, ए के लिए रिजर्व हो गया ना, ठीक है। नाउ फॉर बी द लोकेशन इज B11, ठीक है, लोकेशन इज B11। तो लेकिन कितना, 4 बाइट रिमेंबर, ठीक है, 4 बाइट। तो वो क्या करेगा, यहाँ से 4 बाइट, एक, ठीक है, 1 2 3 और 4, 4 बाइट इसने रिजर्व कर लिया है ना, ठीक है, 4 बाइट ले लिया ये। सिमिलरली ठीक है, जो नेक्स्ट वाला है जो C11 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। यस तो ऐसे करके देखिए, तो मेमोरी में इस तरह से जाके ये लोग क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। एंड रिमेंबर, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर A इज इक्वल टू, सपोज हमने लिखा कैपिटल A ऐसे करके, ठीक है। तो कैपिटल A की तरह तो स्टोर नहीं होता एक्चुअली में, ये अपना एस की में जाके स्टोर होगा, रिमेंबर, ठीक है, इट विल बी स्टोर्ड, ठीक है। तो इसका एस की क्या होता है, इसका एस की होता है 1 फॉलोड बाय 1 1 2 3 4 5 और 1 ऐसे करके, ठीक है। बट इसको काउंट कीजिएगा आप तो कितना होगा, 8 बिट्स ही होगा, रिमेंबर, ठीक है, 8 बिट्स, ठीक है, सॉरी 7 बिट्स। तो उसमें एक जीरो लगा दीजिए, बट आप ऐसे जीरो लगा के एंटर दबाएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन एक्सेल आप अगर एक सिंगल कोटेशन आगे डाल देते हैं तो वो टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए वो सिंगल कोटेशन ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो कभी भी कोई नंबर को आपको टेक्स्ट में सेव करना है एक्सेल में, तो आप क्या कीजिए, एक सिंगल कोटेशन उसके आगे डाल दीजिए, वो टेक्स्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तब वो लीडिंग जीरोज भी ले लेगा। तो ये ले लिया, लीडिंग जीरोज है ना, देखिए। तो वैसे ये जितना भी लोकेशन है ना, सब एलिजिबल है, या सब क्या स्टोर करेगा अपने अंदर में, 8 8 बिट स्टोर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब बी इंटीजर है, ये अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है, 100, या सॉरी एक छोटा ही नंबर लेता हूँ, कन्वर्ट करने में आसान होगा। तो सपोज ये स्टोर कर रहा है अपने अंदर 15, ठीक है ना। 15 इन बाइनरी इज 1111, रिमेंबर, ठीक है, 4 1 से 15 बनता है, ठीक है। तो यस लेकिन इसको हमको 32 बिट में दिखाना है। 32 बिट में दिखाने का मतलब है हमको 4 तो 1 होगा, लेकिन इससे आगे क्या करना पड़ेगा, इससे आगे हमको 28 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, 28 जीरो, बिकॉज हमको स्टोर करना है इसको 32 बिट में ही। मतलब ओनली द लास्ट वन विल हैव वंस, ठीक है। ये लास्ट वन में क्या होगा, यस 4 1 2 3 4 जीरो और 1 2 3 4 1, ये लास्ट वाला में ना, एक और 1 यस 1 इस तरह से। एंड रेस्ट ऑल विल हैव ओनली जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, देखिए। तो जो 15 है इस तरह से जाके मेमोरी में स्टोर होता है, रिमेंबर, ठीक है। 15 विल बी स्टोर्ड लाइक दिस इन द यस मेमोरी। सेम इज एप्लीकेबल टू फ्लोट आल्सो, इसको भी कन्वर्ट किया जाएगा उसी में, ये बाइनरी में, और उसके बाद में वो 0 एंड 1 में क्या होता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है। देखिए एक्चुअली मेमोरी ऐसा ये है। लेफ्ट साइड से सर, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं क्या? बिकॉज हाँ लेफ्ट साइड से, सर हाँ बिकॉज लेफ्ट सर साइड से राइट काउंट होता मोस्ट है। जो 1 1 है वो मतलब सबसे नीचे है सर। हाँ वो सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। तो यस सर। ऑब्वियसली ना, मतलब यहीं से तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यस सर। यहाँ से यस स्टार्ट सर। करेंगे तो सबसे लास्ट में तो आएगा, तब जाके होगा, है ना, ठीक है। यस क्योंकि हमारा वैल्यू तो असल में वो 4 1 ही है, जो वैल्यू है हमारा 4 1 है, ठीक है। बट बाकी तो हमने लगाया है सिर्फ ये फिल करने के लिए असल में, क्योंकि ये 32 बिट में स्टोर करना ही है हमको, है ना, ठीक है। नहीं यस तो सर। कंप्यूटर समझेगा नहीं इसको, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। नहीं तो इट हैपेंस लाइक दिस इनसाइड अ कंप्यूटर, रिमेंबर, है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ऑल दिस लोकेशन हैज गॉट एड्रेस, जो एड्रेस हमने यहाँ सिंबल टेबल में रखा हुआ है एक्चुअली में, है ना, कहाँ रखा है हमने, सिंबल टेबल में रखा हुआ है। अब सी में हमारे पास पॉइंटर होता था, देखिए सी में हमारे पास पॉइंटर होता था, जैसे मान लीजिए हमने एक पॉइंटर पी यूज किया ऐसे करके, है ना, ठीक है, पॉइंटर पी यूज किया है। तो देखिए ये पॉइंटर पी भी कहीं ना कहीं जगह लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंटर पी भी मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस लोकेशन इज E11, ठीक है। तो दिस हैज बीन गिवन अ प्लेस E11 ऐसे करके, ये जगह इसको मिल गया है, ठीक है। और पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, रिमेंबर, ठीक है। पॉइंटर का जो साइज होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 32 बिट का है तो 32 बिट, 64 बिट का है तो 64 बिट। तो आजकल हमारे पास में 64 बिट का कंप्यूटर होता है, तो इट विल यूज 8 बाइट्स, रिमेंबर, ठीक है। 8 8 64 है ना, तो 8 बाइट लेगा वो, रिमेंबर, है ना, ठीक है, 8 बाइट्स लेगा। तो अब उसके लिए 8 बाइट आप वो कर लीजिए, है ना, रिजर्व कर लीजिए यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। ये 8 बाइट्स हो गया, ये जगह हो गया, ठीक है। तो इसको भी कोई कलर नोट डाल देते हैं एक, मे बी दिस कलर इसको दे दिया हमने ना। तो ये चीज, ठीक है। तो अब पॉइंटर क्या कर सकता है, पॉइंटर अपने अंदर एड्रेस को रख सकता है, ठीक है। अगर आपका प्रोग्राम में कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है INTP, तो INTP कैन हैव एड्रेस ऑफ एन इंटीजर
लोकेशन है ना किसी इंटीजर लोकेशन का एड्रेस इसके अंदर रह सकता है। अगर आपने लिखा CHAR, ठीक है, तो एक कैरेक्टर लोकेशन का, लेकिन इससे मतलब नहीं कि आपने CHR लगाए, INT लगाए, अल्टीमेटली वो 8 बिट ही लेगा अंदर में, सॉरी 8 बाइट्स लेगा अंदर में, 64 बिट लेने वाला, रिमेंबर, ठीक है ना। तो बट Yes, sir. ये इसलिए लगाते हैं किस टाइप के डेटा के साथ में एसोसिएटेड रहेगा, रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखिए एक्चुअल में जो एड्रेस होता है उसको प्रोग्राम इंटरप्रेट करता है एज अ हेक्साडेसिमल नंबर, बट जब वो स्टोर होगा इट विल बी स्टोर्ड एज सम काइंड ऑफ 0 and 1 ओनली है ना, ठीक है। तो वो 64 बिट का 0 and 1 में क्या होगा, यहाँ पे आके स्टोर होने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, फॉर सिंपलिसिटी मैं अभी 0 and 1 में नहीं जाता हूँ, और यहाँ के हिसाब से मैं एक काम करता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे लिखा, अगर हमने लिखा, ठीक है, कि P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, ठीक है, एड्रेस ऑफ A लिखा हमने, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, द एड्रेस ऑफ A विल बी स्टोर्ड हियर। तो एड्रेस ऑफ A क्या है, A का एड्रेस है A11, है ना, Yes, sir. A का एड्रेस क्या A11, तो इसके अंदर में A11 आके स्टोर हो जाता है, रिमेंबर, ठीक है। तो Hmm. अभी यहाँ पे बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, कि देखिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे और एक बात हो रहा है, जो हम लोग इस टॉपिक को जब डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर को, कि इन Hmm. केस ऑफ सी स्ट्रिंग्स वे डिफरेंट थिंग्स। स्ट्रिंग क्या होता था, कैरेक्टर का एरे होता था, Yes, sir. ठीक है, विच वाज वैल्यू टाइप, Hmm. ठीक है, मतलब एरे तो अपने अंदर वैल्यू स्टोर करता है ना। Yes, बट sir. अभी जो हमारे ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है C# के अंदर, इट इज रेफरेंस टाइप, Yes, sir. मतलब इसके पास में एड्रेस होगा किसी अननोन लोकेशन का, ठीक है, जिसका नाम Yes, नहीं yes, पता है हमको, है ना, ठीक है। इट विल हैव yes, sir. एड्रेस, जैसे ये एड्रेस, ठीक है, मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग अगर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो हेलो, Hmm. तो ये कितना है A20 है, तो इसके अंदर A20 होगा। Yes, sir. दिस हैपेंस इन केस ऑफ C#, ठीक है ना। तो अभी म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या, ठीक है, म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि ये जो है इसको टच नहीं किया जाएगा, मतलब मान लीजिए, ठीक है, एक जगह आपने ऐसा लिखा है प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है, Hmm. कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया strng स्ट्रिंग, ठीक है, str इज इक्वल टू HELLO। तो अभी कंडीशन ऐसा हो गया, ठीक है, कंडीशन इस तरह से हो Hmm. गया कि एक जगह जाके हेलो लिख दिया गया है, और उसका लोकेशन कहाँ चला गया है हमारा, मतलब ये जो है STR, दिस इज STR राइट नाउ, है ना, ठीक है, क्योंकि STR एक Yes, पॉइंटर sir. की तरह ही काम कर रहा है, वो लिंक है, ठीक है, एक Hmm. रेफरेंस है। तो उसका एड्रेस, इस जगह का एड्रेस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। एंड सपोज इफ आई एम राइटिंग, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग हियर STR, दो बार तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक ही बार डिक्लेयर करना है, बट असाइन तो हम दोबारा भी कर सकते हैं ना, वी कैन ऑलवेज असाइन अगेन, ठीक है, हेलो, एंड सपोज गुड मॉर्निंग, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये गुड मॉर्निंग आके इसको रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन, गुड मॉर्निंग विल बी स्टोर्ड समवेयर एल्स, और उस लोकेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये B22 आके यहाँ पे डाल दिया जाएगा। मतलब सर गुड मॉर्निंग जो मेमोरी जिस पर्टिकुलर लोकेशन को यूज कर रहा है हाँ उसका बस एक एड्रेस सर STR में जाके हाँ, स्टोर जाके होगा। अपडेट कर देता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्यूटेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्यूटेबल, यानी कि मतलब सर हाँ मतलब STR को सर ये बता रहा है कि B22 वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मतलब वो जो लोकेशन एक बार इसको दे दिया गया था उस लोकेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उस लोकेशन में अभी नहीं। भी हेलो पड़ा हुआ है, ठीक है, बाद में अगर कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल इसको मिल जाता है तो साफ सुथरा करके उसको दे दिया जाएगा, वो बात अलग है, ठीक है ना। हाँ। बट ठीक है, तो यहाँ पे इसको इरेज करने की कोशिश नहीं किया जाता है, क्या किया जाता है, दूसरा को, ठीक है, दूसरा मतलब इसका एड्रेस इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, दिस इज इम्यूटेबल। और स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, ये म्यूटेबल है, मतलब ये जो, ठीक सर है, हाँ हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बोलिए बोलिए। तो सर STR में सर हेलो का भी एड्रेस होगा या फिर सर उसको सर नहीं नहीं, अपडेट वो करके हटा, सर वो हट गुड गया, वो मॉर्निंग, हट गया, वो हट गया, जैसे, मतलब गुड हाँ, मॉर्निंग का अपडेट हो गया। अब इसका हो गया, अब ये गायब हो गया, इसका आपके पास कोई अब लिंक ही नहीं है। अगर दोबारा फिर से ओ, हेलो टाइप करिएगा ना, फिर से इसको हेलो असाइन कीजिएगा, तो फिर वो नया कहीं पे बनाएगा। ओ मतलब कहीं और हाँ ये मतलब डायनामिकली सर हाँ, डायनेमिकली फिर से नया कहीं और बनाएगा, मतलब अब नया रैंडमली कहीं सर हेलो चेंज बनाया, करेगा। लकी अगर आप ओके। है तो ये वापस ये मिल जाएगा लोकेशन, ऐसा नहीं कि नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, वो रैंडम है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला बात हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आपने फिर से ये हेलो लिख दिया तो अब ये नया लोकेशन विच इज D22 है ना, ठीक है, तो D22 में जाके मान लीजिए वो स्टोर हुआ, तो ये लिंक इसको अपडेट कर दिया गया, ठीक है। तो पुराना वाला तो भूल ही जाइए, उसका क्या हुआ नहीं पता, ठीक है, वो हाथ से चला गया हुआ है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इम्यूटेबल का मतलब जो लोकेशन जो आपको दिया गया था उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, वो लोकेशन जैसा का तैसा छोड़ दिया जाएगा, एक नया लोकेशन में जो नया स्ट्रिंग है आपका वो डाल दिया जाता है, और फिर उसका एड्रेस क्या क्या था यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें जाके
देखिए बुक्स वगैरह बहुत क्लियरली नहीं बोलता है कि क्या बेनिफिट है, नहीं है, ये सब चीज़ बहुत क्लियरली नहीं बुक्स में, तो इस पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट चाहिए असल में, ठीक है। तो जो करना है हम लोग को भी, हम लोग ने भी नहीं किया उतना ये सब एक्सपेरिमेंट को, तो करके देखना है। जैसे स्पीड मैटर करता है यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे अभी पहले मैं इसको समझाता हूँ स्ट्रिंग बफर को। द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर इज, स्ट्रिंग तो ऐसा होता है, बट स्ट्रिंग बफर क्या होता है, एक बार अगर आपने स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो अब स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनेगा जैसे स्ट्रिंग का बनता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, str रेंज स्ट्रिंग buffer बफर, ठीक है, str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ऐसे करके बनाना पड़ेगा और अंदर में कुछ मेंशन करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग होगा उसको अंदर में डालना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये क्या होता है, इसको हमेशा एक लोकेशन मिलता है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर विल गेट अ सिंगल लोकेशन, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, ये वाला लोकेशन अगर इसको दे के रखा हुआ है, ठीक है, सपोज A20 दे के रखा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये जो भी होता है ये, इसको अगर अपडेट करने की कोशिश करते हैं str को, तो वो क्या करेगा, इसी जगह को रिप्लेस करेगा, इसी जगह को यूज करने की कोशिश करेगा वो, है ना, ठीक है। तो ट्राई टू, मतलब पहला जो रेफरेंस हमारे पास आ चुका है बस उसी में हाँ मॉडिफाई। हाँ, उसी में मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। तो दोनों का कुछ प्रोज एंड कॉन्स होगा, ठीक है। तो जैसे एक में बोला जाता है कि एक में स्पीड है, फास्ट है, ठीक है ना, तो मे बी इसमें ज्यादा फास्ट होगा, ये जो फर्स्ट वाला टाइप है, ठीक है, स्ट्रिंग में हो सकता है स्पीड ज्यादा होगा। तो बुक्स बहुत क्लियरली सबको मेंशन नहीं किया है, ठीक है, बस खाली डिफरेंस बता दिया कि दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एंड अगेन व्हेन वी से बफर, बफर का मतलब होता है कुछ अलग से मेमोरी में रखा रहता है, ठीक है, कुछ अलग से मेमोरी में रखा रहता है, ठीक? जैसे मान लीजिए जब ये आपने हेलो का यूज किया, अब नेक्स्ट टाइम तो क्या पता, जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, ये ओनली स्ट्रिंग है ना, ओनली स्ट्रिंग में क्या करेगा कि जितना स्ट्रिंग ये रीड करता है उतना ही मेमोरी एलोकेट करवाता है। जैसे ये 5 का है तो 5 का एलोकेट करवाया, तो उसके पास जगह भी तो नहीं बचा है ना, ठीक है, इट डजंट हैव स्पेस आल्सो, ठीक है। तो उसका बेनिफिट है कि थोड़ा सा मेमोरी कम यूटिलाइज करता होगा, ठीक है, मेमोरी कम यूटिलाइज करता होगा, बट स्ट्रिंग बफर क्या करता होगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, वो लेके रखता होगा, ठीक है। तो मे बी टेक्स्ट नहीं डालने के लिए, कुछ और काम करने के लिए, ठीक है, बट वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या करता होगा, लेके रखता होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा इनएफिशिएंसी होगा स्ट्रिंग बफर के अंदर में, और स्ट्रिंग के अंदर में इनएफिशिएंसी कम है उस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों का क्या है, कुछ ना कुछ प्रोस कॉन्स होगा, ठीक है, जिसको सही ढंग से बुक्स में जाके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है, तो अच्छा होगा, यस सर। ठीक है। तब जाके मालूम चलेगा, बट प्राइमरी डिफरेंस इज दिस, ठीक है। एग्जाम में आता है तो ये लिखा जाता है, ठीक है, कि वन ऑफ देम इज इम्यूटेबल, जैसे स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, यस सर। ठीक है। वेरेस वो जो है वो म्यूटेबल है, ठीक है। स्ट्रिंग बफर। हाँ, स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल। उसके हिसाब से आप देखिएगा, इनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है, दोनों का फंक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज है, वो भी देखना होगा आपको कि किस में क्या फंक्शन है। जैसे सी में आपने बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शन ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो यस strng स्ट्रिंग buffer बफर सी शार्प, है ना, ये टाइप करके देखिए। तो जैसे यहाँ पे आ भी रहा है, देखिए स्ट्रिंग, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, लेकिन इसमें जाते हैं हम लोग। स्ट्रिंग, एक तो बिल्डर आ रहा है, स्ट्रिंग बफर क्लास भी आ रहा है यहाँ पे ना। तो लेकिन ये दूसरा है स्ट्रिंग बफर, ठीक है, ये वाला बता रहा है वो वाला एंड्रॉयड का डेवलपमेंट जावा वाला बता रहा है लाइन। यहाँ पे, है ना। हाँ, जावा डॉट लैंग मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बता रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमको नहीं चाहिए ये वाला, ठीक है, वी डोंट नीड दिस, ठीक है। और भी सर ढूंढिए, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, मतलब वो बोला था इसके हाँ, साथ ऐड नहीं किए थे क्या? किसके साथ में, स्ट्रिंग बफर के साथ से है तो है, भेजे नहीं गया। क्या चीज नहीं समझ में आया। नहीं सर, वो सर स्ट्रिंग बफर के साथ ये सी शार्प वर्ड यूज नहीं किए थे क्या, जो अच्छा, मतलब नहीं नहीं नहीं, वो असल में देखिए वो सी शार्प ही है, वो जो दिखा रहा है ना, तो ये सी शार्प ही है, ठीक है। बट ये यस माइक्रोसॉफ्ट सर। भी क्या करता है, जब एंड्रॉइड का डेवलपमेंट करता है तो वहाँ जावा यूज करता है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्ट्रिंग बफर क्लास, ये, ठीक है, नेम स्पेस देखिए, पैकेज नहीं लिखा है, नेम स्पेस लिखा हुआ है, और यहाँ पे दे भी रहा है, देखिए, यस सर। मोनो डॉट एंड्रॉइड डॉट डीएलएल, ठीक है ना। तो ये मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वो दूसरा वाला का है, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग बफर है, बट इट्स अ डिफरेंट स्ट्रिंग बफर एक्चुअली, ठीक है, उसका यहाँ पे डिस्कशन किया गया, ठीक है। यस सर। और ऐसे देखिए यहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लास, है ना, ठीक है। तो ये डॉट नेट का ही है ये डिफरेंस। तो देखिए लिख रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास इज म्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल, जैसे हमने डिस्कस किया, स्ट्रिंग बफर इज म्यूटेबल, ठीक है।
अब देखिए कंज्यूम्स मोर मेमोरी ड्यूरिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो जब दो स्ट्रिंग को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय में ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज करेगा, जैसे बता रहा है यहाँ पे। हाउ अब ये नहीं बता रहा है, ठीक है, सही ढंग से, बट यहाँ बता दिया है ना, ठीक है, कि ये करेगा और ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। इसको स्लो बता रहा है स्ट्रिंग वाला को, ठीक है, इसको फास्ट परफॉर्मर बता रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये टेक्निकल चीज हो गया कि इट ओवरराइड्स इक्वल एंड हैश कोड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, है ना, ठीक है। ये दो मेथड्स है जो कि किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, ठीक है। उसको ये इनहेरिट करता है, ओवरराइड करता है, बट ये नहीं करता है, ठीक है, ये वाला नहीं करता। तो ये कुछ बता दिया। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ये देखिए ना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया ना कि इसमें अगर आपने एक स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, एक आपने उसको अगर ये कर दिया, असाइन कर दिया, फिर उसी स्ट्रिंग में आपने दूसरा स्ट्रिंग अगर किया तो क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे है ना, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ डिडंट चेंज, इंस्टेड अ न्यू ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड, है ना, ठीक है, यूजिंग द न्यू स्ट्रिंग लिटरल स्माइल ऐसे करके, ठीक है। और उसका एड्रेस, उसका रेफरेंस क्या किया गया, इसमें str में डाल दिया गया, है ना, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये मॉडिफाइबल है, क्योंकि इसमें आप इस तरह से काम नहीं करते, ऐसे करके काम नहीं करते। आप जब भी इसको चेंज करना होगा तो आप इसका कुछ फंक्शन यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अपेंड का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे पहले आपने गुड लिखा, बाद में नाइट लिखा, तो ये नाइट जाके क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको गुड के हाँ, साथ ऐड हो जाएगा। गुड के साथ में ऐड हो जाएगा। Yes, प्लस यहाँ पे आपको रिप्लेस नाम का फंक्शन मिलेगा, तो रिप्लेस से क्या कर सकते हैं आप, पुराना कंटेंट को हटा के नया कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो yes, इस तरह से, तो ये दोनों में ये है डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस के बारे में बताया है यहाँ पे कि प्रिफर्ड ओवर, लेकिन सही से नहीं बता रहा है, ठीक है। इन केस कॉन्केटिनेशन यू आर क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट, इट मेक्स स्लोअर। अच्छा, बताया यहाँ पे कि आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके लिए क्या हो जाता है, इम्यूटेबल में स्लो हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जल्दी होता है वो काम, है ना। फिर ओवरराइडिंग के mutable बारे में। में तो सिंपल है ये, कि ये दो मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में डिक्लेयर्ड है, दोनों मेथड। तो ये दोनों को ये स्ट्रिंग ओवरराइड करता है और वो ओवरराइड नहीं करता है, इस तरह से, ठीक है। और एक यहाँ पे प्रोग्राम भी करके दिया है जहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट बताया है, ठीक है, कौन सा जल्दी एग्जीक्यूट करता है, देखिए। तो कभी मौका मिले तो इस प्रोग्राम को टाइप भी करके देख सकते हैं, ठीक है, कि दोनों में से कौन ज्यादा बेटर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए देखिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, एक नॉर्मल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है ना, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपेंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और फिर वही देखिए टाइम वाला फंक्शन का इस्तेमाल किया है कहीं पे, ये देखिए ना, सिस्टम डॉट करेंट टाइम मिली सेकेंड में, और दोनों को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है ना, इस तरह से, ठीक है। सर ये टाइम तो कंपेयर करने के लिए सर हर लैंग्वेज अपने लिए एक फंक्शन बना के रखा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह है, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहाँ तो फिर भी बहुत सिंपल है, देखिए इसके अंदर तो और सिंपल है, ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो मिली यस सर। सेकेंड में दिखा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, मिली सेकेंड में है, वहां तो टिक्स में था ना एक्चुअली, ठीक है। तो सी में मिलता है हमको, टिक्स में मिलता है, बट ये तो साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग मिली सेकेंड में आपको दे रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, है ना। यस सर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। हाँ, ये चीजें जैसे मैंने बोला ना, पॉइंटर हमारे पास में नहीं है, बट यहाँ पे एक हैश कोड आ रहा है, ठीक है। हैश कोड इज समथिंग लाइक एन एड्रेस, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द एड्रेस, है ना। इस पे और यस भी मतलब बहुत सारा ये है डिस्कशन है कि हैश कोड हो सकता है कि सेम एड्रेस का भी कभी कभी सेम नहीं हो, ये भी होता है कभी कभी, है ना, ठीक है। तो बट स्टिल यहाँ पे ट्राई किया गया है हैश कोड निकालने का, ठीक है, हैश कोड से कि एड्रेस दोनों का सेम होता है कि नहीं होता है। जैसे अभी हमने वही बात किया ना यहाँ पे, कि अगर यस सर। स्ट्रिंग होता था, नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो क्या करेगा वो, हर बार आप चेंज करेंगे तो एक नया एड्रेस आपको दिखाएगा, बिकॉज उसका यस एड्रेस सर। चेंज हो रहा है ना, ठीक है, उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। बट स्ट्रिंग बफर है, उसमें आप जब भी अपेंड कीजिएगा, रिप्लेस कीजिएगा, तो वो नया एड्रेस नहीं दिखाएगा, वो उसी एड्रेस को दिखाएगा हमेशा, है ना, ठीक सेम है। एड्रेस में ही सर हाँ, काम चलेगा। सेम एड्रेस में काम चल रहा है, तो वो सब चीज हम कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप का एक्सपेरिमेंट सर करना एक और जरूरी है। सर हाँ बोलिए। एक और सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ सर एक्सेल को लाते हैं सर, एक्सेल वाला सर वो शेयर करते हैं हाँ, लीजिए। सर। जैसे सर अभी मान लेते हैं कि सर ये जो 11 वाले सर में है, ए के हाँ 11 में हाँ हाँ सर, जैसे सर 0 से लेकर 1 तक सर हमारा मतलब स्पेस रहता है किसी एक बीट में सर। हाँ। हाँ तो सर उससे अगर ज्यादा से इंफॉर्मेशन अगर सर अगर आ जाए तो सर वो मतलब सेकेंड सेल को यूज करेगा क्या नहीं देखिए, ऑटोमेटिकली? ये वही तो मैंने बोला ना, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, ठीक है। तो यस सर। अगर देखिए, ये जो 8 बिट में मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हैं, मैक्सिमम जो होगा वो 256 से ऊपर नहीं होगा। तो एक्चुअली में प्रैक्टिकली 0 से लेकर 255 होता है, ठीक है। इससे बड़ा यस सर। नंबर आप इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो नहीं। अगर इससे बड़ा आ गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो स्टोर नहीं करेगा, वो गलत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा आपको, ठीक है, बिकॉज इसके पास कैपेसिटी नहीं है स्टोर करने का, ठीक है। तो अगर यस आपका सर। रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप क्या कीजिए, फिर आप इंटीजर यूज कीजिए, ठीक है, उसी लिए तो टाइप्स बना हुआ है ना।
कि आपका जैसा हम्म, रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से आपको यूज करना है, ठीक है। तो ओके अगर सर। आप यूज कीजिएगा तो गलत आएगा, वो नहीं होगा, यहाँ जाएगा नहीं, बिकॉज उसको रिजर्वेशन उतना ही कहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो जो हम्म, करना है उसको उसी के अंदर में करना है, ठीक है। ये चीज होता है, ओके सर। ठीक है। तो देखिए अब यस ये सर। सब बातें तो हमको सी के समय में समझ लेना चाहिए ना, ठीक है। तो यही हम्म, प्रॉब्लम हो रहा है असल में, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सी के लेवल में ये सब चीज डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आगे में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये सब यस चीजें, सर। अब तो टूल्स भी हमारे पास में, अभी देखिए ये एक्सेल वाला यूज करके हम लोग कुछ कुछ समझा पा रहे हैं, जल्दी समझा पा रहे हैं, ठीक है। यस सर। बोर्ड में भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट हमको पहले से मिला हुआ है, उसी में कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या हो जा रहा है, काम कर पा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस और अब तो मैं यस इस सिंबल टेबल को रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको रेगुलरली पढ़ा रहा सर। हूँ कि अब एग्जैक्टली ये वो सिंबल टेबल नहीं होगा जो सी रखता है, ठीक है, बट एक रिजेम्बलेंस तो है कि इस तरह से कुछ होता है बोल के, है ना, ठीक है। कि प्रिडिक्टेबल सर, हाँ प्रिडिक्ट प्रेडिक्टेबल है प्रिडिक्ट चीजें, करता है। ठीक है, कि इसी तरह से यस। एग्जैक्टली चीजें होता है वहाँ पे, है ना। अब जैसे ये तो ऐसा नहीं होता, हमने कितना बार देखा हुआ है ना, सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसमें मेमोरी एड्रेस ऐसे करके दिखाता है 0x, ठीक है, लाइक दिस 0x एंड सम हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, ऐसे करके यस एफ सर। ई, ठीक है, लाइक दिस सम हेक्साडेसिमल नंबर विल बी देयर। तो इस तरह का मेमोरी एड्रेस होता है। अब ये 64 बिट कैसे होता है ये भी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 64 बिट होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो हाउ इट इज 64 बिट वो भी पता लगाना पड़ेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी सिंपली हैव टू कन्वर्ट ये जो नंबर है, इतना नंबर को हमको कन्वर्ट कर देना होगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है, बस मिल जाएगा हमको आराम से, ठीक है। इसको कन्वर्ट, सॉरी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए तो मिल जाएगा। तो ऐसा कोई प्रोग्राम ढूंढिए कहीं पे, है ना, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह, और इसको कन्वर्ट कीजिए। लेकिन प्रोग्राम बहुत बड़ा है एक्चुअली में, ठीक है, तो इसके लिए कई बार नहीं भी मिल पाता है, ठीक है, उतना यस लंबा सर। चौड़ा के लिए प्रोग्राम नहीं मिल पाता है। तो ये अपना से ट्राई कर लीजिए, बना लीजिए, कन्वर्ट करके देख लीजिए कि 64 बिट्स में आता है कि नहीं आता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। दैट कैन बी यस सीन सर। इजीली, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीजें समझ में आते रहेगा धीरे धीरे। चलिए, और ओके कुछ सर। था? ये सर आप बोल रहे थे सर, आप बोले थे वो जावा सर्टिफिकेशन के बारे में सर डिस्कस करने वाले थे सर। हम्म। यस सर। तो उसका देखे थे कुछ? ये सर कुछ देखे थे सर, आपको शेयर भी किए थे सर। अच्छा बट सर मतलब वो जो चाहिए था वो ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाया सर। अच्छा। यस। ये देखिए, इसमें ओरेकल जावा सर्टिफिकेशन लिखिए, ठीक है। यस सर। और वो उसके सी। बाद में उसी है। तो उसमें तो खैर बहुत सारा सर्टिफिकेशन है, पहले फोकस करते जावा पे ही। तो देखिए मेन यही है, जो पंच लाइन लिखा हुआ है ये चीज है, ठीक है ना, कि वैलिडेट योर स्किल्स यूजिंग द वर्ल्ड्स नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी है, ठीक है। अब क्लेम कर रहे हैं लोग वर्ल्ड्स नंबर वन है भी, ठीक है, बहुत रिक्वायरमेंट है जावा का, ठीक है। यस तो सर, अभी से इसका ब्राइट फ्यूचर भी है सर हाँ, फ्यूचर में। तो अब वही बोल रहा है कि मतलब देखिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है असल में, ठीक है, जो जिसका सर्टिफिकेट इतना वैल्यूएबल होगा जितना इसका है, ठीक है, एक्चुअली में ना। तो यस बिकॉज सर। ये लोग क्रिएटर्स है, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ जावा, ठीक है। और ये अगर आपको टेस्ट करे तो ऑब्वियसली मतलब एक अच्छे लेवल पे टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, इसीलिए। लेकिन देखिए सर्टिफिकेशन में एक बार जाते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए इतना सारा सर्टिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट जैसे देखिए ना, सर्टिफिकेशन बाय प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो आप ओरेकल क्लाउड पे जा सकते हैं, पास सास पे जा सकते हैं, सब चीजें ना, ये सब क्लाउड का हो गया, ठीक है, ये है ना। फिर उसके बाद में देखिए डेटाबेस का अलग से, तो डेटाबेस का भी दो चैनल लोग बना दिए, ठीक है। एक हो गया इसके लिए, यस। एक हो गया है ये माई एसक्यूएल के लिए, दूसरा हो गया ओरेकल है डेटाबेस। ओरेकल के लिए, हाँ, माय। अलग अलग से हो यस गया सर। दोनों के लिए ओरेकल। ना। देखिए, यस। और उसमें भी देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन है और सब चीज़ के लिए, देखिए डेटा वेयर हाउसिंग के लिए अलग है, डेवलपमेंट के लिए अलग है वहाँ पे भी, ठीक है ना, सब चीज़ के लिए। और माई सिक्वल के लिए मेनली डेवलपर है और वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है। फिर ये आ यस। गया जावा का हमारा, ठीक है। तो जावा के लिए ये सब सर्टिफिकेशन है, जावा एसई और जावा ईई करके, ठीक है। तो जो आप जावा यस। जानते हो जावा एसई है, मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक यस है सर, जावा एसी। है ना। और जो एंटरप्राइज लेवल का होता है, जहाँ पे मतलब सर्वर्स वगैरह मॉनिटर करना जावा का और भी बहुत सारी चीजें होता है, वो ईई के अंदर में आ रहा है, ठीक है ना। तो एसी और ई के में बीच में से बेसिक डिफरेंस सर, मतलब इंटर नहीं हाँ समझ में आया एंटरप्राइज लेवल, सर, मतलब। जो टूल्स होता है ना, जो टूल्स होता है, तो हम्म। वो टूल्स का फर्क होता है। तो एसी में तो नॉर्मली जो आप, डेवलपर्स, हाँ, हम्म। जो डेवलपर्स होते हैं उनके लिए एसी आता है। तो उनके लिए भी दोनों ही चाहिए, उनको भी, ये तो है तो डेवलपर के लिए है ना, तो उनको दोनों चीज हाँ। चाहिए। एसी का मतलब हो गया आप नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाएंगे, ठीक है,
छोटा छोटा ओके सॉल्यूशंस सर। आप बनाएंगे नॉर्मली, ठीक है। और एंटरप्राइज, देखिए एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है आजकल, क्लाइंट सर्वर मैकेनिज्म, ये सब चीजें, ठीक है, कि कोई सॉफ्टवेयर बड़े बने कोई। बड़े से हाँ बिजनेस लेवल प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हाँ बड़ा बड़ा बिजनेस है। इवन बोला जाता है कि ओरेकल भी शायद कहीं ना कहीं जावा से प्रोग्राम्ड है, हम लोग को तो डाउट लगता है, ठीक है। हालांकि कहीं पे वो ये इसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, क्योंकि शुरू से ही हम्म। जावा का इम्पैक्ट रहा है इसके ऊपर में, ठीक है, ओरेकल के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि इसमें जावा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसीलिए ओरेकल ने जावा को लिया भी, टेक ओवर भी किया। जब सन उसको छोड़ दिया जावा को, मतलब सन कंपनी बंद हो रहा था, तो ओरेकल ने इसको टेक ओवर किया। तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना कि ओरेकल ने टेक ओवर किया, दूसरा कंपनी ने टेक ओवर किया है। तो इसीलिए हमको तो लगता है कि ओरेकल में भी कहीं ना कहीं जावा का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जावा को यूज करके इन्होंने बहुत कुछ का डेवलप किया हुआ है, ठीक है। एंड ओरेकल इज प्रोबेबली अभी देखा जाए तो सबसे बड़ा इंटरप्राइज सॉल्यूशन है, ठीक है। लगभग लगभग दुनिया का बहुत सारा कंपनीज, बड़ा बड़ा कंपनीज यूज कर रहा है ओरेकल को। तो वैसा टाइप का सॉफ्टवेयर है ना, क्लाइंट सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये सब टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, तब जाके हमको वो जावा का इंटरप्राइज एडिशन आर्किटेक्चर चाहिए होता है हमको, है ना, ठीक है। तो पहले एससी का सर्टिफिकेशन ही करना पड़ेगा, तब जाना होगा ईई में। डायरेक्टली तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा ईई में जाने के लिए ना, ठीक है। तो लेकिन टारगेट आदमी को रखना चाहिए कि एक बार एससी मेरा कंप्लीट हो गया तो ई नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, ठीक है।
यस सर सर हाँ मतलब ये बताइए। सब लैपटॉप में सर ये सर जूम के मतलब सर ले ही नहीं रहा है अच्छा, लैपटॉप में तो उसका क्लाइंट इंस्टॉल नहीं किया है मोबाइल क्या? से क्योंकि वो तो ब्राउजर पे दिखा रहा है। नो सर आई थिंक लिनक्स में सर क्लाइंट इंस्टॉल नहीं किए अच्छा, तो उसमें भी कर लीजिएगा क्लाइंट, है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लाइंट आई थिंक से इंस्टॉल है सर क्योंकि सर अच्छा क्या अलग सॉफ्ट यस अच्छा। सर उसको देख लीजिएगा, ठीक है, क्लाइंट रहने से ज़्यादा ठीक रहता है। चलिए, तो वही देखिए, यहाँ पे यस सर्टिफिकेशन में बहुत कुछ दिखा रहा था, ठीक है। सर इवन देखिए, एक दिन ये भी डिस्कस करा था ना, कर रहे थे हम लोग, सोलरिस नाम से भी एक ओएस था, यस है सर ना। तो देखिए, ओरेकल का भी अपना लिनक्स है, और देखिए यहाँ पे है ना, सोलरिस भी आ रहा है एक, है ना। तो ऐसे करके देखिए, सो मेनी अब सर्टिफिकेशन के लोग का भी बहुत कुछ हो गया, देखिए, है ना, काफ़ी कुछ हो गया है ये लोग का भी, ठीक है। तो बट अब जैसे जैसे आइडिया होता है लोगों का, वैसे वैसे चीज़ें ट्राई किया जाता है। तो जैसे शुरू में आप कोई ट्रैक चुन सकते हैं, अगर आपको डेटाबेस में जाना है तो डेटाबेस में, क्लाउड में जाना है तो क्लाउड में, तो दीज आर क्लाउड, है ना, ठीक है, ये सब चीज़ें, यस तो दे आर क्लाउड, है ना, ठीक है। तब जावा में देखिएगा कि जैसे अभी तो हम लोग पहले यस एससी प्लेटफॉर्म में ही जाएंगे, ठीक है। तो एससी प्लेटफॉर्म में देखिएगा, अभी शायद दो सर्टिफिकेशन है लोग का, एक 1 और 2। मेन कोर जावा पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है, जो बेसिक जावा है उसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। यस सर सर्टिफिकेशन सर, ये काफ़ी एक्सपेंसिव सर्टिफिकेट है असल में, 11,000 के लगभग शायद एक सर्टिफिकेशन का है। यस सर इसका सब कॉस्ट प्राइस देखे तो सही हाँ 11,000 समथिंग बता रहा था देखिए, यहाँ पे आ रहा है ना, दो एग्जाम दिखा रहा है, ठीक है। एक जावा एसी ये प्रोग्रामर 2 और प्रोग्रामर 1 आ रहा है, ठीक है। बाकी अपग्रेड एग्जाम्स है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे और एक आ रहा है यहाँ पे यस AC11। तो जैसे देखिए, ज़्यादातर चीज़ें तो अभी वो 7-8 के हिसाब से ही है, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंसेस नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है नहीं अभी सर कि मेन उसी के हिसाब से, ठीक है। 11 तक गया है एसी हाँ 11 नहीं, यहाँ पे है दिया हुआ है, ठीक है। तो यस नीचे में भी है कि अब डायरेक्टली इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, पता नहीं। अब जैसे देखिए, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स तो ये बता रहा है, ठीक है, तो ये 1 और 2 ऐसे करके, ठीक है ना। एक बार इस पे क्लिक करके भी देख लेते हैं कि किसके लिए ये वाला है, ठीक है, जो AC11 डेवलपर है। सब कर सकता है ना, इसके लिए आना पड़ेगा किसी ट्रैक से, है ना, ठीक है। एग्जाम एग्जाम यस टाइटल दिस, ठीक है, ओरेकल पासिंग दिस, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसा दिया हुआ है जो वहां पे नहीं है, मतलब ये, अब इसमें डायरेक्टली इसमें प्री रिक्विजिट कहीं दिया है कि नहीं दिया है, देखते हैं। तो एग्जाम टाइटल ये मल्टीपल चॉइस, तो उसके बाद में एसोसिएटेड पासिंग दिस एग्जाम इज रिक्वायर्ड टू अर्न द सर्टिफिकेशन, है ना। सेलेक्ट दिस सर्टिफिकेशन, फुलफिल ये, ठीक है। लेकिन अच्छा, पासिंग दिस रिक्वायरमेंट to fulfill e-exam has different requirement. When you select each associated certification path, you can view entire list, ठीक है। we recommend relay training। तो लेकिन ये किसके लिए वो एक नहीं बताया यहाँ पे ना, ठीक। अच्छा, which option should I choose? अच्छा, ये तो दूसरा चीज है ये, ठीक है, रिकमेंडेड ट्रेनिंग। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो भी चीज आया हुआ है ना, ये सब थोड़ा एडवांस वाला है, ठीक है। मतलब वो बेसिक जावा यहाँ पे नहीं है। एरेज एंड कलेक्शन तो है, आईओ है, डेटाबेस एप्लीकेशंस है, एनोटेशंस है। उसके बाद में नहीं है बहुत कुछ तो है, क्रिएट एंड यूज लूप्स इफ एल्स है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली इसमें आ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स पॉसिबल, ठीक है, आया जा सकता है, क्योंकि प्री रिक्विजिट कहीं नहीं लिखा हुआ है। और देखिए, जितना चीजें यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब सिंपल चीजें देखिए ना, तो यूजिंग प्रिमिटिव्स एंड रैपर क्लासेस, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस, टाइप, प्रमोशन, कास्टिंग, ये सब चीजें। अभी जैसे आप डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग्स, तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स के ऊपर भी है, हैंडल टेक्स्ट यूजिंग स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस, है ना। स्ट्रिंग बिल्डर ये सब हाँ, तो उसके बाद में है यूजिंग लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, टाइप इन्फेरेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग लैम्डा पैरामीटर्स। तो ये नया चीज है, ये सब नहीं डिस्कस हुआ होगा नया मेरे ख्याल से, ठीक है लैम्डा ना। सर ये सब अभी तक नहीं हुआ फिर उसके बाद में ये ओपी आ गया यहाँ पे, वही क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज है ना, इंक्लूडिंग क्रिएशन, डीरेफरेंसिंग, ठीक है, रीअसाइनमेंट, गार्बेज कलेक्शन, ये सब सब चीज मालूम होना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। यस फिर डिफाइन यस एंड यूज फील्ड्स एंड मेथड्स, इंक्लूडिंग इंस्टेंस, स्टैटिक एंड ओवरलोडेड मेथड्स, है ना।
तो एकदम डीप में, फिर उसी तरह से ये सर कंस्ट्रक्टर के ये ऊपर आ सब गया। हाँ। तो सिलेबस हम्म। सर, ये सिलेबस तो सर हम देख लेंगे सर, लेकिन सर इसके हम्म। लिए सर क्या मतलब रोड मैप रहना चाहिए सर नहीं तो इसमें स्टडी क्या का? कीजिए, इसमें क्या कीजिए कि जैसे ये तो पहले तो निकाल कर रख लीजिए, ठीक है, और एक एक जो यहाँ पे चीजें दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप चाहने से, एक तो रिकमेंडेड ट्रेनिंग यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, बट ये रिकमेंडेड ट्रेनिंग काफी वो होगा, यस एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। अगेन ये जावा का ये तो ऑनलाइन वाला चीज हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से जो है यहाँ पे ना, तो ये काफी एक्सपेंसिव होगा मेरे ख्याल से। जैसे कहीं पे यस हम लोग ने देखा था डॉलर्स में दिखा रहा था, एक ट्रेनिंग तो ऐसा था जो 2 लाख रुपए तक भी जा रहा था, ठीक है। तो एक ट्रेनिंग 2 लाख रुपए तक भी जा रहा था, और हर जगह मतलब ऑरेकल नहीं प्रोवाइड करेगा, कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी भी प्रोवाइड करता है, तो वो लोग का कितना अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं, ट्रेनिंग वगैरह जो सस्ता है, ठीक है। अब देखिए जिसका एग्जाम का फीस 11,350 रुपया है, ठीक है, तो आप समझिए कि उसका ट्रेनिंग यस फीस क्या होगा, है ना, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली जा सकता है वहां तक। बहुत बहुत हो सर। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है कि हम लोग सर इसकी तैयारी के लिए सर पहले सर। यस सर। तो वही खुद से ही ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से पहले कोशिश करके देखिए, अगर नहीं होता तो यस बाद में सर। फिर प्रोफेशनल हेल्प कहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबको पढ़िए, ये सब टॉपिक जितना भी दे रहा है अभी जो ये सर्टिफिकेट जो ये सिलेबस हमने देखा है ना, ठीक है, तो यस सिलेबस सर। को देखिए, सिलेबस को देखने के बाद में अच्छा यहाँ पे देखिए कुछ अपग्रेड भी दे रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 8 से इसमें आने के लिए ऐसे बोला बताया। तो खैर वो तो बात का बात है, पहले तो आप सिलेबस को देखिए, ठीक है, ये सब का भी सिलेबस यस देखिए, सर। जो 8 का 1 और 2 था उसका भी देखिए, और उसमें जो चीज हम्म। लिखा हुआ है उसका एक एक चीज आप अपना से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जैसे रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग, ये क्या होता है, ठीक है, ये कैसे होता है, यस ठीक सर। है, वेरिएबल के साथ में। एंड यूल गेट बुक्स जहाँ पे सारा चीज ओके हो सर, जाएगा। फिर ऑलराइट। नहीं होगा तो ये है, गूगल में आप टाइप कीजिए तो बहुत चीज मिल जाएगा। जो चीज गूगल नहीं सर। समझ में आएगा, हाँ, जो चीज नहीं समझ यस। में आएगा उसको मैसेज कर दीजिए मुझे, है ना, ठीक है, कि ये कैसे हो ओके रहा है, ये सर। कैसे नहीं हो रहा है बोल के, ठीक है, इस तरह से तो वो करके ही वो सब चीज हो सकता है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा कि छोड़ देने से नहीं होगा, जैसे आपको एक पूरा पार्ट बनाना पड़ेगा उसको, कि मतलब एवरीडे वट एवर आई एम डूइंग, हमको 2 घंटा 3 घंटा तो कम से कम इसको देना ही देना है, ठीक है। तो उस तरह से चलेगा तब जाके ये होगा, है ना। जैसे अभी मान लीजिए अभी कभी डॉट नेट करते हैं तो डॉट नेट पे ज्यादा फोकस हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में कभी मान लीजिए डेटाबेस करते हैं तो उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है। तो ठीक है, वो सब चलते जा रहा है, वो सब चलते जा रहा है, यस सर। बट किसी एक चीज में तो हमको मतलब फुल वो देना होगा ना, टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे देखिए जावा सीख लेंगे हम्म। अगर, तो ऐसा नहीं कि डॉट नेट नहीं सीखेंगे, डॉट नेट भी लगभग सीख जाएंगे, बिकॉज लगभग वही कॉन्सेप्ट वहां पे रिपीट हो रहा है, दोनों जगह रिपीट हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो यस एक सर। कोई भी चीज को पकड़ के क्या कीजिए कि मतलब उसको एकदम पूरा ब्रश अप कर लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है उसका ना, जो कॉन्सेप्ट जैसे देखिए अभी जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे थे, तो सिलेबस में बहुत सारी चीज लगता है कि समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वो, है ना, कि व्हाट दे आर यस सेइंग। सर। तो वहाँ पे प्रिमिटिव और रैपर क्लासेस दोनों के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है। तो जैसे जावा में आप यस। देखिएगा आईएनटी तो है हमारे पास में, तो वो तो प्रिमिटिव है, बट उसका एक रैपर क्लास बनाया गया INTEGER करके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए आ यस गया ये, सर। कि कितना है, फिगर कितना लिखा हुआ है ये। 2,64,449। हाँ, अब ये विद टैक्सेस है ना विदाउट टैक्सेस है पता नहीं, ठीक है, बिकॉज जब 2 लाख का फीस लेगा तो उसमें टैक्सेस भी हो सकता है, जीएसटी वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे पर यूजर फॉर 1 ईयर ऑफ एक्सेस बता रहा है, ठीक है ना। तो अब सोचिए ये है, यस ठीक है। सर। तो इसका कुछ भी होगा एक्सपेंसिव होगा डायरेक्टली इससे करना, तो वो कहीं ना कहीं किसी और के थ्रू ही करने से होगा। बट मेरे हिसाब से तो आप स्टिक कीजिए ना आप, ठीक है, तो देखिए हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो यस सर। जाएगा। तो लेकिन एक यस चीज सर। में स्टिक करना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे हर जगह लिख रहा है कि जावा का सर्टिफिकेशन गुड एक्चुअली, ठीक है, इट इज नॉट बैड। हालांकि आप ऑनलाइन ट्राई कीजिएगा तो कुछ और ही बोलता है आजकल, ठीक है। तो सर्टिफिकेशंस, ठीक है, टू डू इन 2020 अगर आप ऐसे करके लिखिएगा तो ये तो एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है। तो देखिए बता रहा है कि ये सब में ज्यादा जॉब है या ये सब चीजें, बट ये सब कुछ तो आउट ऑफ, एजाइल ये हाँ, अकॉर्डिंग टू। यस सर। है ना। तो अकॉर्डिंग टू ये सब मार्केट सर। बिल्कुल, तो जैसे ये एजाइल किसके लिए, दिस इज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, देखिए लिख भी रहा है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आप तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब तो सीधे सीधे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट नहीं सर। मैनेजर के लिए तो एक्सपीरियंस भी दुनिया भर का चाहिए पहले, तो उसके बाद में तब आप ये एजाइल स्क्रम जानेंगे तब जाके होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये तो आउट ऑफ स्कोप हो गया। हाँ, यस। AWS में स्टार्ट किया जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, यू कैन स्टार्ट AWS, तो बट उसके लिए अभी क्लाउड का तो हमको जीरो एक्सपीरियंस है एक तरह से, ठीक है। और तो उसके लिए हालांकि सर डाटाबेस का हाँ, स्क्रैच लेवल हाँ सर्टिफिकेट। अच्छा खासा होना चाहिए ना, ठीक है, उसमें ना। तो ये चीज है। यस सर। फिर उसके बाद में ये सब हमारा काम का नहीं है, ठीक है, ये जो CI जो सिक्योरिटी वगैरह अगर आपको जानना है तो ये पूरा लाइन चेंज हो जाएगा, इसमें फिर डेवलपमेंट ये सब नहीं रहता है, ठीक है। नहीं तो रहता सर। ये लाइन पूरा चेंज हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। सिस्को सर्टिफिकेशन इट्स ओनली अबाउट नेटवर्किंग एंड ये क्या बोलते हैं हार्डवेयर नेटवर्किंग में चला गया पूरा पूरा, है ना, ठीक है। तो
इसमें नेटवर्किंग आपको जानना होगा। इसका एक लेवल होता है CCNP जो होता है, ठीक है, वो भी देखिए प्रोफेशनल है, ठीक है, इट्स नॉट प्रोग्रामर, है ना, ठीक है। तो ये भी, तो मतलब इसमें आप टोटली कहाँ चले गए, नेटवर्किंग में चले गए इसमें, है ना, ठीक है। तो ये भी हमारा फील्ड का नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। हाँ, जिसको जाना जा सकता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बट आपको पूरा यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आप सीख रहे हैं वहां से कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्ट yes, मैनेजमेंट प्रोफेशनल ये है, तो इसका तो मैंने भी किया हुआ है, मतलब ये मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस सब चीज का। मैंने PMI के साथ में कुछ, देखिए ये है ना PMI, तो इसका मैं देख रहा हूँ इसका भी, है ना, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा बोल रहा है उसके लिए, एजाइल एंड स्क्रम के लिए ज्यादा बोल रहा है, अच्छा होगा, है ना, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, दोनों को ट्राई कर yes, रहा हूँ, ठीक है। बट अब हमको तो चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ये मेथड्स हमको आ जाए, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज को यूज कर सके, है ना, ये सब टेक्निक को, इसके लिए सीख रहे हैं। दिस इज अबाउट हार्डवेयर नेटवर्किंग, ये भी कॉमशिया का A+ जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्मार्टफोन्स को कैसे रिपेयर करेंगे, तो ये भी अलग है, ठीक है। फिर ITIL और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का चीज है, कि इंफॉर्मेशन हम कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो सब चीजें हो गया, ये भी है ना। तो इस तरह से फिर ग्लोबल, ठीक है, मतलब जितना भी है। हाँ, एक ये सर्टिफिकेशन है जो बहुत नीचे आ रहा है, ये डेवलपर के लिए भी, ठीक है ना, ये भी डेवलपर के लिए है, Microsoft. हाँ। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एक्सपर्ट, तो यहाँ पे आपका ये C# वगैरह काम आएगा, तो इसको भी देखिए, इसको भी देखिए आप, है ना, कि दोनों में से कोई Okay, भी अगर sir. हो गया तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप देखिएगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में वो सब मिलेगा, C# वगैरह मिलेगा आपको, ठीक है। तो MCSC टाइप Yes, sir. कीजिए। तो ये तो दूसरा MCSC आ गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, सॉरी मैंने MSC कर दिया, MCSC। Yes. इसका भी, MCSC. हाँ, इसका भी बहुत सारा सर्टिफिकेशन है, देखिए, है ना। तो आप जैसे आपको .NET पे जाना है स्पेशली, है, ठीक है, तो .NEट पे क्लिक कर लीजिएगा, .NET के हिसाब से आपको दिखाएगा, है ना। तो देखिए एक दिखा रहा है कि ASP.NET MVC एप्लीकेशन, जो अभी आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पेपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फंडामेंटल करके, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए उसको छोड़िए, इसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। डेवलपिंग ASP.MVC, है ना। So इसमें ASP सर आ रहा है. हाँ, ESP आ रहा है, तो ESP तो है, आपको ही पढ़ना है ESP, ठीक है। तो इसका सिलेबस अगर मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी एक डैशबोर्ड दिया हुआ है, ये तो ऊपर से दिखा दिया, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग एक्सपीरियंस, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन इन ASP.NET MVC मॉडल में स्पेशली चाहिए, ठीक है। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, सॉल्यूशन बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, है ना। एक्सपीरियंस विद द फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ वेब एप्लीकेशंस। तो ये सब चीजें चाहिए, तो कहीं ना कहीं से इसका वो मिल जाएगा, फुल सिलेबस अगर मिल जाता है कि एक्चुअली क्या कंपोनेंट्स ये मांग रहा है हमसे, ना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा ये फिल करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम प्रोवाइडर सर्टिफिकेट्स अपॉइंटमेंट बैजेस एडिशनल रिसोर्सेस, ईमेल एंड डाउनलोड अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये तो ये लास्ट वाला पार्ट आ गया, मतलब जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो ये ना फाइन ट्रेनिंग है, इससे वो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिलेगा ढूंढने से अच्छा से, इसका सिलेबस से मिल जाएगा क्या क्या चीज़ एग्जैक्टली पढ़ना है बोल के ना, ठीक है, एग्जाम के लिए, है ना। तो जैसे अभी Yes. आपका प्रोफाइल के साथ ये भी जा रहा है, ठीक है, प्रोफाइल के साथ ये भी जा रहा है, तो इस पे भी दिमाग लगा सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन इन दिस पेपर, है ना, डेवलपिंग ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशंस में। Yes. खास करके भारत में तो बहुत सारा कंपनी है जो ये सब पे ही चलता है अभी, ठीक है, जिससे जितना जहां तक हमको पता है, तो आप जितना ये, बैंकिंग के लिए सर आप ये बोल हाँ, रहे थे एमपीसी एएसपी डॉट बिल्कुल, नेट. हाँ। तो ये जैसे इन्फोसिस हो गया, ठीक है, या अभी जो हम लोग कंपनी निकाल के दिखा रहे थे, इवन वो कंपनी भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये सब पे काम करता होगा, जो स्पेशली इंडिया बेस्ड कंपनी ज्यादातर, वो लोग .NET पे ही यस ज्यादातर सर. अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, पुराना प्रोजेक्ट्स वगैरह, है ना। तो वो लोग अभी भी हमको लगता है उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा होगा। जैसे मैंने देखा हुआ है TCS का भी ये देखा हुआ है, जो एग्जाम का सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करता था, तो वो सब भी वही है, यस. मतलब .NET के ऊपर ही बना हुआ सॉफ्टवेयर है। तो आप देखिएगा जब वो लोग इंस्टॉल करता था वो सॉफ्टवेयर को, तो सबसे पहले .NET फ्रेमवर्क डालता था कंप्यूटर के अंदर, है ना, ठीक है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता था वो लोग। तो अभी भी यस. चल रहा है .NET पे, तो इसमें भी करियर है। और इसमें भी देखिए 2020 में जावा का सर्टिफिकेशन नहीं मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है, बट दे हैव मेंशन दिस वन, है ना। और फिर एथिकल हैकर भी काफी चल रहा है, ठीक है, बट अगेन ट्रैक चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है, ट्रैक चेंज हो जाएगा इसमें, करियर तो दूसरा तरफ चला जाएगा, तो ऐसे करके। यस. तो जैसे जो लगा देखने में यहाँ से, तो एक MCSC लग रहा है ये वाला, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशंस एक्सपर्ट करके, इसका भी ट्रैक है दुनिया भर का।
और एक बार में नहीं होता है, एक सर्टिफिकेशन तो आप कीजिए कि मतलब पहले स्टार्ट करें हम, है ना, ठीक है, कि एक दिशा में जाए, उसके बाद तो फिर सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट है, और किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे तो वो पे करेगा आपको, ठीक है, सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको पढ़ना होगा सिर्फ, है ना, तो पे वो करेगा। तो बस एक आदत बना लेना है अभिषेक की, मतलब ये सर्टिफिकेशन पे भी ध्यान देना है, और वो मतलब हमको और पढ़ते रहना स्टडी है। पे भी। हाँ, स्टडी पे, यस। ठीक है, बस प्लान स्टडी कीजिए, इसको टारगेट करके, ठीक है, स्टडी कीजिए तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब दो आप ट्राई कीजिए, ठीक है, जैसे अब एमवीसी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम ये क्लासेस में इसको बताते हैं आपको, ठीक है, एमवीसी वगैरह को, और आप और फोकस जावा कीजिए एचटीएमएल जावा के लिए पे, सर हम अपना है ना, स्टार्ट हाँ, करें। जावा अपना यस स्टार्ट कीजिए। जहाँ पे भी सर। होगा आप बता दीजिएगा, तो कॉमन डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, सी शार्प का, जावा का, दोनों का, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम, है ना, जो चीज़ जावा में होता है लगभग लगभग सब चीज़ सेम इसमें सी शार्प में भी होता है। तो आज से ये एक पैटर्न बना के रखिए, ठीक है, और उसका तो सिलेबस लगभग लगभग आपने वहाँ पे देख लिया, उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है, और यस सर, वो तो है ना, और इसका भी एक सिलेबस निकाल लीजिए, ठीक है, इसका भी देखिए तो यहाँ से ढूंढ के, है ना, तो मिल जाता है तो एक हमको ही मैसेज कर दीजिए इसका सिलेबस, ठीक है, देख सर लेते हैं क्या किसका क्या। सर? एमसीएससी एएसपी वाला का, डॉट नेट। हाँ ये, हाँ यस। एएसपी डॉट नेट वाला का, इसका भी देख लीजिएगा, है ना, तो इसका मिलता है तो वो भी एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो देख लेंगे उसको भी क्या क्या चीज़ पढ़ाना है ना। तो अब देखिए, अब जैसे आपका सिलेबस से चलेंगे तो नहीं होगा, इसका सिलेबस से चलेंगे ज़्यादा बेटर होगा हम लोग को, है ना, कि इसका एक लेवल अलग होगा, तो इसका सिलेबस चलने से बेटर रहेगा। तो इसका सिलेबस चलेंगे तो आपका तो कंप्लीट हो ही जाएगा क्लास वाला भी वहाँ का, और साथ साथ में सर क्या होगा, वो हाँ क्लास का सर एग्जाम हो चुका है हाँ, सर, उसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा सर। अच्छा अच्छा, तो सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका सर नहीं हाँ कर मैटर ही नहीं है अभी, है ना, नहीं सर। चलिए ठीक है, तो कल कल से ऐसे ही करके कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है आप ना। सर सी शार्प या फिर एएसपी डॉट नेट के लिए सब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सब उसको लेके चल। हाँ हाँ, यस। तो वही कीजिए, तो अभी जैसे ट्रैक इसी पे रखते हैं हम लोग, ठीक है, दो चीज पे पहले, है ना, कि सही ढंग से आप जावा, और जावा को प्रिपेयर कीजिए उधर, इधर हम सी शार्प पे काम करते हैं, ठीक है, बाकी बीच बीच ओके में जो आ रहा है वो डेटाबेस वगैरह भी आ रहा है, वो सबको भी क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है, तो जितना यस सर, होता है, बाद में हाँ चाहेंगे तो सर ओरेकल का डेटाबेस भी है। हाँ, उसका मैं बता देता हूँ ना, तरीका बताता हूँ कैसे अगर करना है, ठीक है, तो फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है, तो कल जैसे वही बताते हैं कि क्या करना है आपको, ठीक है, तो मैं पूरा लिस्ट बता दूंगा डेटाबेस का कि आप डाउनलोड कीजिए पहले, ठीक है, देखिए खुद से भी बहुत चीज ट्राई करना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो और एक ही टाइप का कोड आप देखिएगा सब में है, सबके अंदर में है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस मिलेगा, तो वो जो डिफरेंस मिलेगा वो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, है ना, जो भी डिफरेंस मिल रहा है तो बता देंगे, एक प्लान बना लेते हैं, अगर डेटाबेस को बहुत सारा सीखना है तो उसका क्या कीजिए आप, है ना, अगर अलग अलग डेटाबेस को भी ट्राई करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, वो मैं बता दे रहा हूँ, है ना, ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर होगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आएगा तो ठीक है, वो ठीक कर लेंगे हम लोग, और जैसे यस। वो अभी नाम देखा ना हमने, माई सिक्वल का, ओरेकल का, पोस्टग्रे सिक्वल, ठीक है, एटलीस्ट ये तीन चार डेटाबेस, सिक्वल सर्वर तो है ही आपका उसमें, डॉट नेट के साथ में इंस्टॉल हो ही गया है, तो ये सबको हम लोग यस सर। समझ लेंगे, ठीक है, और सब में डेटाबेस ट्राई करना है हमको, डेटाबेस कनेक्टिविटी कोशिश करना है, तो जब सी शार्प में करेंगे मोस्टली हम सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब इधर कुछ करेंगे हम लोग लिनक्स के अंदर तो माई सिक्वल का इस्तेमाल कर लेंगे, पोस्टग्रे सिक्वल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसे करके हर जगह कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो, है सब एक ही चीज, बस खाली क्या है, थोड़ा 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 डिफरेंसेस है सबके अंदर में, क्योंकि कंपनीज अलग अलग है। सिंटैक्स हाँ सिंटैक्स में आई थिंक सर हाँ, ऊपर थोड़ा जाता बहुत होगा। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है, और सब तो कॉमन कुछ ना कुछ यूज कर रहा है ना, जैसे सब सिक्वल यूज कर रहा है, तो अगर आपको स्टैंडर्ड सिक्वल पता है, ठीक है, तो लगभग लगभग आप मेरे ख्याल से सबको यूज कर लीजिएगा, है ना, लेकिन अब जैसे स्टैंडर्ड सिक्वल वाला पार्ट तो 5% रह गया है, और जैसे बाकी जो उसमें फीचर्स है वो काउंट करता है ना, जैसे अभी कैसे सिक्वल लाइफ में बोला कि आप इसको ओरेकल के साथ कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज ओरेकल में फीचर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, खाली सिक्वल, खाली छोटा सा सिक्वल कमांड्स थोड़ी ना ओरेकल के अंदर में, अब फीचर्स बहुत हो गया उसके अंदर में ना, तो ओरेकल मतलब उसका फीचर्स, ठीक है, यस। तो वही जितना ज्यादा फीचर समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, तो फीचर्स में फर्क है, लगभग लगभग आपका देखिएगा वो सिक्वल वगैरह सब सेम होगा, ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, है ना, ठीक है, तो सर एक बार कल के लिए डाउनलोड सर कर ले, क्या? हाँ, कल के लिए एक काम करते हैं, वही मैं वो डेटाबेस का कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके बता देता हूँ मैं कि क्या क्या करना है बोल के, कल पूरा प्लान उसका बना लेते हैं, फिर आप उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और ये अपना कम से कम 1 घंटा 2 घंटा आप जावा में देना चालू कर दीजिए, ठीक है, और फिर यस। अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्लान ड्रॉ कर लेते हैं सबका, हर दिन क्या करना है उसके हिसाब से, और करते जाएंगे, है ना, ठीक है, काम, यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, गुड नाइट सर। गुड नाइट।